ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। 41 लॉन्गिंग एंड एंट्री जोन कुरानस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। दक्ष अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप में कुछ वर्क कंप्लीट कर रहा था, पर उसका मन इस वक्त अपने किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो जो कर रहा था वो हर बार उल्टा ही हो रहा था या गलत ही हो रहा था, जिससे दक्ष बुरी तरह इरिटेट हो चुका था। उसके दिमाग में इस वक्त पूरी तरह से विश का कब्जा बना हुआ था। उसके माइंड में विश का रोता हुआ चेहरा, उसका दर्द से तड़पना, उसका उसके सामने टूटना, विश की कही गई हर एक बात दक्ष के दिल को चीर रही थी। दक्ष की आंखों के सामने बस एक ही चेहरा था, वो था विश का आज सुबह का रोता हुआ चेहरा। दक्ष के माइंड में अचानक से वो रात घूमने लगती है। दक्ष का मदहोशी में विश के करीब जाना, विश का उसे अपने करीब करना, उनकी दोनों की महकती सांसों का एक दूसरे में घुलना और फिर एक दूसरे में टूटकर बिखर जाना, सब कुछ एक एक कर दक्ष के जहन में घूम रहा था। दक्ष अपने सेव चेयर पर रोलिंग आउट होते हुए दांतों को कसते हुए अचानक से अपने लैपटॉप को उठाकर सामने फेंकता है। तेरी दूरियां मुझ पे गुनाह है, मिले चाहत इसकी गवाह है, मेरी दुनिया तेरी फनाह है, यही इश्क ने मुझसे कहा है। दक्ष इस वक्त अपने अदन चल रहे ख्यालों से, जज्बातों से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। कुछ मुझ में तू ऐसे बसा है, कोई मुझ में ना मेरी जगह है, कुछ देखूं तो तू दिखता है, मेरी आंखों में तेरी निगाह है। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो उस लड़की के लिए इतना हार्ट फील कर रहा था, क्यों उसका दिल दुख रहा था उस लड़की के आंसू को देखकर, जिसे उसने खुद ठुकरा दिया, जिसे उसने कभी मुड़कर वापस नहीं देखा, जिसके जीने मरने के बारे में सोचा तक नहीं। उस लड़की के लिए एक बार भी उसके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि कैसे वो एक अकेली लड़की ये सब सहेगी। तुझे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा। एक लम्हा दक्ष पूरी तरह से खुद से चिढ़ चुका था। वो अपने सेव चेयर पर बैठा बिना इमोशन के ही हर एक चीज को फेंके जा रहा था। उसकी आंखें अभी भी शांत थी, लेकिन गुस्से में दांत पिसे हुए थे। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे हम, है ये दुआ कि तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम। दक्ष विश के रोते हुए स्फोकेटिंग एंटैंगल्ड फेस को याद करते हुए अपने टेबल पर रखे फाइल्स को बिखेरते पटकते हुए उनके पन्नों को अपनी मुट्ठियों में भर बीचों बीच पकड़कर बड़ी ही बेरहमी से फाड़ देता है। शुक्राना चाहे मैं जीतना भी कर लूं कि फिर भी रहेगा वो कम। तेरा तस्फुर मुझे देखे मौला ने मुझ पे किया है करम। इन सब के बीच दक्ष के चेहरे पर एक भी इमोशंस नहीं थे। वो बस अपने दांतों को पिसते हुए सेव चेयर पर रोल आउट कर रहा था, जैसे वो खुद को रिलैक्स कर रहा हो, पर ऐसा नहीं था। उसे सुकून की तलब थी, पर उसके पास सुकून नहीं था। बढ़ते हर लम्हे के साथ उसकी आंखें लाल होती जा रही थी। वो अदन ही अदन जल रहा था, पर कुछ कह नहीं सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना क्यों उलझा हुआ था। समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों उसे विश के लिए तड़प महसूस हो रही थी, क्यों वो विश के लिए तड़प रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। और यही चीजें उसे और पागल कर रही थी। दिल संवरता है तेरे ख्यालों से, जगमगाता है तेरे ख्यालों से, रक्स करता है दिल तुझ पे मरता हुआ, ख्वागलों सा तेरा जिक्र करता हुआ। दक्ष से जब अपने अंदर उठे तूफान का सामना नहीं हो पाता, तो वो अपने टेबल के साइड कॉर्नर को पकड़ सीईओ चेयर पर बैठे बैठे ही पलट देता है। उसके टेबल के पलटते ही सब कुछ एक तेज आवाज के साथ बिखर कर टूट जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस वक्त दक्ष के अदन सब कुछ टूट रहा था। मेरे चैनो सुकून मेरी राहत, तू रूह की ख्वाब राह है, तुझे बिछड़ के या खुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा। एक लम्हा दक्ष जितना बाहर से शांत था, उतना ही अदन से फ्रस्ट्रेटिंग और टीजिंग सा था। वो एक्सेट क्या फील कर रहा था उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी ही फीलिंग से जूझ रहा था इस वक्त। दक्ष अपने सीईओ चेयर से उठते हुए अपने साइड में लगा कर्टेन पकड़ के झटके से खींच देता है। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम, है ये दुआ कि तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम। रॉड खींचते हुए निकालता है दक्ष, बिना किसी चीज की परवाह किए जो भी उसके सामने था उसे तोड़ने लगता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसका दिल विश की हर एक बात से टूट रहा था। शुक्राना चाहे मैं जीतना भी कर लूं फिर भी रहेगा तू कम, तेरा तस्फुर मुझे देखे मौला मुझ पे किया है करम। ये सब करते हुए दक्ष एकदम कंस्टेंट इमोशंस में था। कोई दूसरे इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, बस उसकी आंखों के सामने विश थी, माइंड में विश थी, दिल में उठते दर्द की वजह विश की बातें थी। आराम आता है दीदार से तेरे, मिट जाते हैं सारे गम। वहीं दक्ष के कैबिन डोर पर अंश और तेजस खड़े उसे ऐसे करता हुआ देख रहे थे। क्या सच में इसे इफेक्ट पड़ रहा है? अंश दक्ष को ऐसे ही देखते हुए धीरे से तेजस से सवाल करता है। तेजस भी दक्ष को देखते हुए बोला, हम शायद नहीं, इसे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तेजस की बात सुन अंश उसे देखता है तो तेजस बिना उसे देखे बोला, इसका सुकून खो चुका है, ये विश की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, इतना कि इसे उसकी सच्ची बातें भी बर्दाश्त नहीं हो रही। इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि विश इसे खुद से दूर कर रही है। ये उसके पास रहना चाहता है पर रह नहीं सकता। तेजस की बातें सुन अंश उसे देखते हुए बोला, ये बता, ये सब बातें तुझे पता कैसे है? तेजस अंश की बात सुन दक्ष से नजरें हटाते हुए उसे देखता है। जैसे ही उसकी नजर अंश की नजरों से मिलती, उसके फेस पर एक टेढ़ी स्माइल आ खिलती है। उसे ऐसे करता देख अंश की आंखें हैरानी से छोटी हो जाती हैं।
वहीं इधर कैबिन की हालत दक्ष ने पलक झपकते ही पूरी खराब कर दी थी। वो अपने हाथ में पकड़े रॉड को फेंकते हुए चिल्लाया, विश विश गुप्ता .HMM, आपकी एजुकेशन क्वालिटी तो सही नहीं है, पर आपकी डिजाइनिंग और पेंटिंग सच में काबिले तारीफ है। सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा, आप एक पेंटर के साथ साथ ड्रेस पेंटिंग डिजाइनर भी है। सीरियसली अमेजिंग वर्क। एक सीनियर सिटीजन जो कि दिखने में रुड थे पर बातों से बेहद नर्म, वो सामने खड़ी विश को उसके इन्फो फाइल से डिटेल्स पढ़ते हुए देख बोले। विश उनकी बातें सुन एक जबरदस्ती घबराई हुई स्माइल पास कर देती है। विश इस वक्त अपनी उंगलियां को क्रंच किए खड़ी थी। उसके फेस पर उसकी नर्वसनेस साफ नजर आ रही थी, जिसे उसके सामने बैठे सीनियर सिटीजन अच्छे से समझ पा रहे थे। विश को घबराया हुआ देख वो उसे पानी ऑफर करते हुए बोले, मिसेज विश खुराना, प्लीज ड्रिंक इट एंड रिलैक्स। विश उन्हें देखती है, फिर उनके ऑफर किए गए पानी के ग्लास को और फिर उन्हें झूठी स्माइल पास करते हुए देख बोली, नो सर थैंक यू। विश की स्वीट और चार्मिंग वॉइस को सुन वो सीनियर सिटीजन जेंटली स्माइल कर बोले, बच्चा पी लो पानी, कोई इश्यू नहीं है, अगर तुम पानी नहीं पियोगी तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। सर, विश उनकी बात सुन उन्हें कंफ्यूजन से देखते हुए बोली। उनके इस बात पर विश के फेस पर काफी क्यूट एक्सप्रेशन आ खिले थे। तो वही उसकी बात सुन वो सीनियर सिटीजन हंसते हुए विश की इन्फो फाइल बंद करते हुए बोले, डोंट टेक स्ट्रेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। विश उनकी बात सुन उन्हें हैरानी से देखती है। सर, यस, तो आपको काम दिया जाता है, पर सॉरी टू से आपका वक्त देख मुझे काफी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका पहला दिन इस ऑफिस में स्टार्ट नहीं होगा। वो सीनियर सिटीजन थोड़ा अफसोस खाते हुए विश के काफी प्यार से बोले। विश उनकी बातें सुन कंफ्यूज होते हुए बोली, सॉरी सर, बट मैं कुछ समझी नहीं। तो वो सीनियर सिटीजन विश की तरफ एक डार्क ब्लू फाइल पास करते हुए बोले, रीड इट। विश थोड़ा हिचकिचाते हुए और घबराए नजरों से देख उस फाइल को उठा रीड करने लगती है। ये इस कंपनी की नई डील की फाइल है, जो आज से 2 दिन पहले ही मिली थी, और इत्तेफाक से मुझे तुम मिल गई, जिसे ये वक्त काफी अच्छे से हैंडल करने आता है। तो जहां आज तुम्हारा इस ऑफिस में पहला दिन होना चाहिए था, वहां तुम्हें आज दूसरे ऑफिस में अपना पहला दिन बिताना होगा। सीनियर सिटीजन विश को देखते हुए बोले। उनकी बात सुन विश उन्हें देख पूछती है, सर क्या मुझे जॉब सच में मिल गई? मिस्टर देवांश यानी विश के बॉस उसे देख स्माइल करते हुए बोले, बिल्कुल, पर तुम्हें अब लेट ना करते हुए यहाँ से इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने जाना होगा। और हाँ, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे इस एजुकेशन को नजरअंदाज करते हुए जॉब को दे रहा हूँ। विश उनकी बात सुन जल्दी से एक रिलैक्सिंग स्माइल करते हुए बोली, आई प्रॉमिस सर, कोई गलती नहीं होगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिस्टर देवांश विश के थैंक यू को सुन बोले, ओके ओके, अब जाओ वरना तुम्हें वहां पहुंचने में देर हो जाएगा। आह सॉरी सर। विश जल्दी से माफी मांगते हुए अपने फाइल्स और उस प्रोजेक्ट के फाइल को अरेंज करते हुए वहां से निकल जाती है। जोन कुरानस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। दक्ष अपने कैबिन से बाहर गैलरी में ग्लास वॉल से बाहर भागता दुनिया को देख रहा था। ये पूरा कैबिन और फ्लोर बस दक्ष का था, जिस वजह से वो पूरा ही खाली और क्लीन था। दक्ष अपने होठों के बीच सिगरेट स्टिक दबाए अपने अंदर सिगरेट के धुएं को भरे जा रहा था। उसके फेस पर अभी भी कोई इमोशंस नहीं थे। दक्ष की आंखें बाहर के नजरे को देख रही थी कि तभी उसके फोन पर ना जाने कितनी बार बिना रुके नोटिफिकेशन ड्रॉप होते हैं, जिनकी आवाज सुन दक्ष अपनी नजरें बिना इधर उधर किए अपना फोन निकाल चेक करता है। तो उस पर ना जाने कितनी सारी विश की फोटोज थी, जिनमें से किसी में विश बिना किसी इमोशंस के चुपचाप शांत बैठी थी, तो किसी में किसी गहरी सोच में डूबी थी, किसी फोटो में उदास थी, तो किसी में रोती हुई भीड़ में बैठी थी, किसी में हल्की सी मुस्कान के पीछे दर्द को दबाए हुए थी, तो किसी में अपने दर्द को बाहर निकाल रही थी। दक्ष विश के हर एक फोटो को जूम कर करके देख रहा था। उसकी निगाहें विश के हर एक झलक को अपने अदन कैद कर रही थी। डन सेओ। दक्ष के पीछे एक क्लर्क उसके कैबिन को अच्छी तरह से साफ सुथरा और अरेंज कर आते हुए बोला। दक्ष कोई एक्टिविटी नहीं करता, तो वो क्लर्क भी चुपचाप चला जाता है। दक्ष विश की फोटोज देखते हुए चुपचाप वहां से अपने कैबिन में वापस आता है। एक बार फिर दक्ष का कैबिन जैसा था वैसा हो चुका था। वो शांति से आकर अपनी सेव किंग साइज चेयर पर आते हुए अपने न्यू लैपटॉप को ऑन कर उसमें विश के सारे पिक्स को ट्रांसफर करता है। टेबल ड्रॉर से एक मिनी पैक्ड विस्की पैक निकालते हुए दक्ष उसे अपने होठों से लगा पीने लगता है। दक्ष अपने फिंगर को टच स्क्रोलिंग पर घुमाते हुए विश की हर पिक्स को जूम और रोल करते हुए देखने लगता है। दक्ष की आंखों में कहीं ना काहू गिल्ट था उसकी हरकत का, पर वो खुद ये बात समझना नहीं चाहता था। वो अपने लिप्स को बाइट करते हुए विश की फोटोज को निहार रहा था कि तभी वो अपनी आंखों पर एक हाथ से रब करते हुए प्रेस कर देता है और इसी के साथ अपना सिर भी झुका लेता है। दूसरी तरफ विश एक बड़ी सी रॉयल कंपनी के बाहर ऑटो से बाहर निकलती है। वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी किए सामने खड़ी बड़ी सी कंपनी को देख रही थी। मैडम, हाँ, विश ऑटो ड्राइवर के बुलाने पर अपने सेंस में लौटती है।
ड्राइवर उसे देख बोला, पैसे। विश उसकी बात सुन जल्दी से उसे पैसे देती है और वापस सामने खड़ी बिल्डिंग यानी कंपनी को देखती है। जोन कुरानस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। एनी गैस आगे क्या होगा? ग्रिन ग्रिंच 42 इविल अर्थ डेविल हु। अक्ष सिद्ध की बात सुन उसे मना करते हुए अपनी चार्मिंग स्वीट वॉइस में बोला। अक्ष को अपनी तरफ ना देखता देख वो बच्चा एक गहरी सांस लेते हुए अपनी क्यूट सी वॉइस में मुंह फुलाए बोला। जैसे ही विश ऑफिस बिल्डिंग पर लगे बोनोबोर्ड आर्ट पर नाम को देखते हुए पड़ती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। विश अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसे इशारा कर देती है तो अंश भी वहां से दक्ष के कैबिन की तरफ भागता है। विश अपने फोन को देखते हुए कुछ सोचती है फिर दक्ष के ऑफिस को देख आगे अपने कदम बढ़ा देती है। दक्ष उसकी बात सुनते ही जल्दी से मीटिंग हॉल की सीसीटीवी फुटेज निकालता है। पहले वो कंफर्म करना चाहता था कि क्या सच में वो विश ही है। आह वो मैं यहाँ देवांश ग्रुप्स की तरफ से प्रेजेंटेशन के लिए आई हूँ। इस चेहरे को देखते ही उस रिसेप्शनिस्ट की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये वही तो थी जो अक्ष को अपने साथ लाई थी और उसके बाद खुद गायब हो गई थी। आज फिर से 1 महीने बाद ये चेहरा इस ऑफिस में आया था। यूआरएल, सच में तुम हमारी कंपनी के लिए काफी लकी हो। अगर तुम ये प्रोजेक्ट जल्दी और अच्छे से कंप्लीट करती हो तो तुम्हें तुम्हारे आने के बाद प्रमोशन दिया जाएगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एम्प्लॉय को इतनी जल्दी वर्क और प्रोग्रेस मिला हो। बट यू आर ब्रिलियंट एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चा। पूरी मेहनत और लगन से काम करना। 1 मिनट में सर से बात करती हूँ। उन्हें कोई एक्सक्यूज देते हुए कहती हूँ कि वो यहाँ किसी और को भेज दे। अरे यार लाइफ है, जो चीजें तुम अक्ष को सिखाती हो वो चीजें तुम खुद पर क्यों नहीं अप्लाई करती? एक बात कहूँ, अगर तुमने अक्ष के जीतना 1% भी खुद पर अप्लाई कर लिया ना तो तुम्हें कोई नहीं झुका सकता। पर नहीं, यहाँ तो तुम्हें सिर्फ अपने बेटे को सब कुछ सीखना, सब कुछ बताना है, उसे फेस करना सीखना। नो, मुझे फ्रेंड्स बनाना अच्छा नहीं लगता, तुम किसी और के पास चले जाओ। अक्ष सिर्फ अपने एज की वजह से अपने पैशन को छोड़ रहा था लेकिन उसका माइंड उस चीज को पूरी तरह से होल्ड किए हुए था। इधर दक्ष अपने कैबिन में बैठा अभी भी लैपटॉप में विश की फोटोज को देखते हुए अपनी सीईओ रोलिंग आउट चेयर को रोल करते हुए देख रहा था। लेकिन अक्ष वो अपनी मासूम लेकिन एविल आइज से सबको ऐसे घूर रहा था जैसे अभी सबको एक एक मुक्का मार के यहाँ से दफा कर दे। हे चबी बॉय, उनके सवाल करने पर विश होश में आती है और अपने अचानक से आए आंखों में आंसू को साफ करते हुए बोली। दक्ष अभी भी अपने कैबिन में बैठा विश की तस्वीर को निहार रहा था। तभी अंश उसके डोर पर दस्तक देता है। दक्ष जब विश को मीटिंग रूम में उसका वेट करते हुए देखता है तो पहले उसके फेस पर कोई इमोशंस नजर नहीं आते, फिर अचानक से उसके होठों पर एक बेहद खतरनाक ईविल स्माइल आ खिलती है जिसे देख अंश की आंखें हैरानी से सिकुड़ जाती हैं। अंश विश को देखते हुए बोला। ये दूसरी बार था जब विश दक्ष के ऑफिस में कदम रख रही थी। जैसे ही विश ऑफिस में कदम रखती है, जो लोग उस दिन विश को अक्ष के साथ देख चुके थे उन सब की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। क्या? यस सर, पिछली बार ये चेहरा अक्ष को लाया था जिसने 1 महीने में उनके सेव को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया था। और अब ये चेहरे ना जाने क्या बदलने आया था। लेकिन तुम्हारा क्या विश, तुम्हारा क्या यार, तुम भी इस दुनिया में एग्जिट करती हो। तुम्हें भी यहाँ कई लोगों से फेस करना है, स्पेशली खुद के पति से। उस बच्चे की आवाज सुन अक्ष अपना सिर अब जाकर सामने उठता है और फिर साइड में करते हुए उस बच्चे को अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगता है। अक्ष सीधा सीट को फ्रेंडशिप के लिए मना कर देता है। अक्ष के मना करते ही सिर का फेस और भी ज्यादा डल पड़ जाता है। वो अपना सिर झुकाते हुए खड़ा होता है। अक्ष भी उसे नजरअंदाज एक अपने काम में लग जाता है। विश को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये दक्ष का ऑफिस होगा और ना ही उसने मिस्टर देवांश से ये पूछा था कि वो ऑफिस कौन सा है। उसने बस प्रोजेक्ट फाइल और डिजाइन को समझने के चक्कर में इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। और फिर जल्दी से अपना फोन निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। अभी उसने अपना फोन अपने हाथ में लिया ही था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। वो सब बच्चों को इग्नोर कर बोला। दक्ष विश की फोटो को देखते हुए बोला। उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे। उसका फेस बिल्कुल ठंडा और डार्क नजर आ रहा था। अक्ष चुपचाप खुद में बिजी था। सभी बच्चे खुद में खेलने में बिजी थे, वहीं अक्ष अकेले बिजी था। उसके साइड ही कुछ दूरी पर एक मासूम सा भोला भाला दिखने वाला बेबी बॉय बैठा था जो अक्ष से बस कुछ महीने छोटा लग रहा था। आई प्रॉमिस ये प्रोजेक्ट काफी जल्दी और बिना किसी इश्यू के हो जाएगा और आगे मिलने वाले सभी प्रोजेक्ट आपकी कंपनी को ही मिलेंगे। कम यस, वो लोग मेरे मम्मा डैडी थे। एनी इशू अगर है तो जाकर कहीं और सॉल्व करो, मेरे पास नहीं, मेरे को पढ़ाई करनी है, हटो अब। मिस्टर देवांश अपनी बात बिना रुके बोलते जा रहे थे। उन्होंने ने एक बार भी विश को बोलने का मौका नहीं दिया और इस वक्त जब उनके शब्द खत्म हुए तो विश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो विश उसे देखते हुए अपनी मीठी सी स्वीट वॉइस में बोली। जी, अक्ष को तो तुमने सिखा दिया कि अपने डैड से डील कैसे करना है, पर खुद को क्या सिखाया? अंश जल्दी से अंदर आते हुए बोला। तभी अचानक उसका फोन रिंग करता है और वो विश के ख्यालों से बाहर आते हुए अपना फोन चेक करता है। उसके देखने के अंदाज को देख वो बच्चा एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोला।
विश स्क्रीन चेक करती है तो उस पर मिस्टर देवांश का नंबर फ्लैश हो रहा था। गेम ऑन पत्नी, इस बार तुम फिर से चल कर आई हो। विश ने कॉल पर बात करते हुए ही समझ लिया था कि ये सब होगा और अब उसे इन सभी लोगों की नजरों को बर्दाश्त करना ही था। अंश ने भी ना एक बार उस रिसेप्शनिस्ट को देखा था, ना अपने साइड में खड़ी विश को। उसका पूरा ध्यान अपने फोन में था। से ओ विश, गुड विश। अंश जल्दी से पहले खुद को नॉर्मल करता है, फिर वापस अपने प्रोफेशनल वे में आते हुए बोला। ये सच था, अक्ष को फ्रेंड बनाना पसंद नहीं था। रीजन ये कि उसे भी अटैचमेंट से डर लगता था। उसे ये लगता था कि कोई भी लाइफ में साथ नहीं देता। जैसे उसकी मम्मा को सब छोड़ के चले गए वैसे उसे भी चले जाएंगे। मिस्टर देवांश स्माइल करते हुए बोले तो विश भी अपनी पलके ऑफिस से हटा झुकाते हुए बोली, हेलो, मेरा नाम सिड है। पूरा नाम सिद्धार्थ अशोका। अक्ष को ऐसे रूड बिहेव करते देख एक नन्ही सी लड़की जो अक्ष से छोटी ही थी मायूस सा फेस बनाकर बोली। वो अपने नन्हे हाथों को बेंच पर लपेटे उस पर अपनी चीन को टिकाए हुए बैठा बहुत देर से अक्ष को देख रहा था। मिस्टर देवांश ने जो एड्रेस उसे दिया था विश ने सीधा उसे बिना देखे ही रख लिया था और ऑफिस से बाहर आते ही सीधा ऑटो ड्राइवर को देते हुए यहाँ आने को कह दिया था। देखो विश, सीधी सिंपल सी बात है, तुम और वो दोनों एक ही देश में हो, एक ही सिटी में हो, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे से टकराओगे। कब तक भागती रहेगी तू? तुम मानती है ना जो हुआ वो सब तेरा पास था, मानती है ना, तो यार फिर क्यों तू उसे फेस करने से डर रही है? एक ना एक दिन तो तुम दोनों सामने होगे ही ना। सर, ओके ओके कम। दक्ष सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए बोला। अंश उसे ऐसे देख उससे पूछना चाहता था कि आखिर हुआ क्या, पर पूछ नहीं सकता था। दक्ष अपने फोन स्क्रीन को अपनी तीखी नजरों से देखते हुए अपने दांत भींच देता है। ये कॉल था मलिष्का का। मलिष्का का कॉल आता देख दक्ष गुस्से में अपने फोन को फेंकने वाला होता है कि तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। विश का नाम सुनते ही दक्ष उसे देखता है तो अंश उसे अच्छे से बताते हुए बोला। विश अपने नेचर से मजबूर थी। वो इतनी सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड थी कि उसे किसी को भी ना बोलना सबसे बड़ा और मुश्किल काम लगता था। यस सर, तुम कितने रुड हो अकलू कहीं के। इसलिए विश पूरी हिम्मत जुटाकर खुद को सबके सामने ब्रेव दिखाते हुए रिसेप्शन पर आती है। अंश अपने फोन में देखते हुए ही वहां से जाते हुए बोला, ओके। अक्ष उस पे कोई ध्यान नहीं देता, इवन उस बच्चे पर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो चुपचाप बस अपनी जगह पर बैठा अक्ष के फेस को तो कभी उसके चलते हाथों को देखता है। आई मीन सीईओ, जो डिजाइन प्रोजेक्ट हमने देवांश ग्रुप्स के साथ साइन किया था उसकी मीटिंग के लिए विश आई है। ये कहते हुए विश जल्दी से कॉल एक्सेप्ट कर सामने खुराना कंपनी को देखती है। अक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के उस बच्चे यानी कि सिद्धार्थ से बोला। ये कहते हुए अंश विश को अपने साथ आने को कहता है। विश भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसके साथ जाने लगती है और फिर मिस्टर देवांश कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं। कॉल के डिस्कनेक्ट होते ही विश अपनी नजरों को फोन पर करती है। वो फोन की स्क्रीन को देखते हुए सामने दक्ष के ऑफिस को देखती है और वहां से चली जाती है। अक्ष को उसके बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस उन सबको इग्नोर कर अपनी कॉपी निकालता है और उस पर कुछ ड्रॉ करने लगता है। इसलिए वो सबसे दूर अपनी दुनिया में रहता था। उसे खुद के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। अंश अभी मुड़ा ही था कि तभी वो रिसेप्शनिस्ट विश को देखते हुए अंश को रोकते हुए बोली। वो कुछ पूछती उससे पहले ही वहां अंश आते हुए रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बोला। उसे ऐसा लगता था कि अगर उसने ना कहा तो कहीं सामने वाला हट ना हो जाए, क्योंकि उसे पता था कि हट होने पर कितना बुरा लगता है। आज का चैप्टर मैंने बढ़ा दिया है और कल का चैप्टर भी एडिट कर दिया था कल ही। क्या तुम्हें भी मेरे मम्मा डैडी में इंटरेस्ट है? अगर हाँ तो मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जा सकते हो। अब विश को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो खुद को डटाते हुए बोली, हेलो विश, तुम वहां पहुंच गई ना? सर, पत्नी, पर वो कैसे आ सकती हैं? आज देवांश ग्रुप्स के साथ प्रेजेंटेशन थी ना दक्ष की, उसका क्या हुआ पता चला कब तक आएगी वो? मैं सच में एक नंबर की डैम हूँ यार, मेरा दिमाग कहाँ है? सीरियसली एक बार तो मुझे एड्रेस चेक करना चाहिए था, पर नहीं, जिसमें जहाँ भेज दिया मैं चल पड़ी। अंश आगे आगे जाते हुए तेजस को याद करने लगता है। जैसे ही दक्ष अपनी नजरें डोर पर करता है उसके उठे हुए गुस्से में हाथ रुक जाता है। दक्ष अपने डेड इमोशंस के साथ सामने देखता है। सिड एक बार फिर उम्मीद भरी नजरों को उठाकर अक्ष को देखता है, पर अक्ष पर कोई इफेक्ट ना होता देख वो वैसे ही सिर झुकाए वहां से निकल जाता है और आकर अपनी जगह पर बैठ उसी पोजीशन में बैठता है जिस पोजीशन में वो पहले बैठा हुआ अक्ष को देख रहा था। और मेरी मान तो देख, तू उसके साथ काम करके खुद को स्ट्रांग बना सकती है, उसे देखा सकती है कि तुझे उसकी सच में कोई जरूरत नहीं है। वो एग्जिट नहीं करता तेरे लिए। जब उस बच्चे से रहा नहीं जाता तो वो कुछ सोचते हुए मासूमियत से अपनी जगह से उठता है और अक्ष के पास आकर शांति से खड़ा हो जाता है। अक्ष अभी बहुत बिजी था जिस वजह से उसे पता भी नहीं चलता कि उसके पास कोई खड़ा भी है। दक्ष खुद से सवाल करते हुए बोला। विश मिस्टर देवांश की बात सुन बोली। अक्ष ने ये रूड होकर या गुस्से में नहीं कहा था, उसने ये बात काफी नॉर्मल टोन में कही थी। सो आज आप सब बताएं कि कैसी मुलाकात देखना चाहते हैं आप सब दक्ष और विश की? हम, यस सर, मैं पहुंच। विश अभी सोच ही रही थी कि तभी मिस्टर देवांश बोले।
वहीं पीछे विश काफी नर्वस फील कर रही थी। वो इस बार कुछ भी उल्टा नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो यहाँ अपने काम के लिए आई थी। उसके माइंड में अब आज सुबह की बातें घूमने लगती हैं। अक्ष क्या ड्रॉ कर रहा था पता नहीं चल रहा था, पर वो इतनी छोटी एज में ही काफी अच्छी ड्राइंग किया करता था। ये इसलिए था क्योंकि उसने विश को ड्राइंग करते हुए बचपन से देखा था। अंश कुछ कहता उससे पहले दक्ष उससे पूछता है। अंश मुड़ते हुए बोला तो वो रिसेप्शनिस्ट उसे विश की तरफ इशारा करती है। तो रिसेप्शन पर बैठी वही लड़की जो पिछली बार थी वो लिस्ट चेकआउट करते हुए अपना सिर उठाकर बोली, आहे एक बात और आई नो कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें, पहली बार आज ही मिले हैं और ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी ही बेटी हो। बहुत अपनापन सा लगा तुमसे मिलकर कर, इसलिए एक बेटी के नाते कह रहा हूँ। ख्याल रखना अपना और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इश्यू हो तो बेझिझक मुझे कॉल करके बता सकती हो। कहा है वो, हे विश देख मुझे जीतना समझना था, समझा दिया मैंने, अब करना तुझे है, तू जान तुझे करना क्या है। मैं कॉल कट करती क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। चल बाय एंड गुड लक, बी ब्रेव। अक्ष की बात सुन सिर के फेस पर बिखरी क्यूट सी स्माइल गायब होने लगती है। वो फिर से एक क्यूट सा पप्पी सैड फेस बनाते हुए बोला, ओके गुड, तो अब अच्छे से वर्क करना क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर हम ये प्रोजेक्ट आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के क्लियर कर लेते हैं तो आगे जोन कंपनी हमें आगे और वक्त देगी। एंड रेड माई नॉवल अनबिलीवेबल क्रासिएस्ट लवर, सर टाइम तो हो चुका है, शायद वो आते ही हों। ये कहते हुए विश जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, जब उसने दक्ष को दूर रहने के लिए कहा था और अब वो खुद ही उसके ऑफिस में चल कर आई है। क्या वो तुम्हारे मॉम डैड थे? बताओ ना, क्या वो सच में तुम्हारे मॉम डैड थे? हाँ हमें जानना है, बताओ ना क्या वो ही तुम्हारे मॉम डैड थे? अंश विश को मीटिंग रूम ले जाते हुए बोला। अंश ही उसके सवाल का जवाब देते हुए बोला, अपने बेटे को तो भेज दिया था सामना करने के लिए और खुद को देखो, एक बार डर रही हो तुम। आए वो बच्चा काफी देर तक ये सोचकर खड़ा रहता है कि शायद उसकी प्रेजेंस को फील कर अक्ष उसकी तरफ देखेगा, पर ऐसा नहीं होता। जैसे ही अंश की नजर विश पर पड़ती है, वो हैरानी से विश को देखने लगता है। उसे सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने विश को देख रहा था। 43 दक्ष सेड्यूसिंग विश मीटिंग रूम में बैठी दक्ष का वेट कर रही थी। वो अपने पिंक सॉफ्ट लिप्स पर टंग को घुमाते हुए हल्के हल्के बाइट कर रही थी। उसकी घबराहट की वजह से बार बार पलकें फड़फड़ा रही थी, जो उसकी भोली सी सूरत पर काफी क्यूट और चार्मिंग लग रही थी। अपनी उंगलियों के क्रंच किए मन ही मन दक्ष से स्ट्रांग बिहेव करने के लिए प्रे कर रही थी। इस वक्त वो इतनी मासूम और भोली भाली लग रही थी कि अगर उसकी खूबसूरती और हॉटनेस को एक पल के लिए इससे छीन भी लिया जाए तो भी लोगों को उसकी इनोसेंस अपने करीब खींच लाए। विश अपने ख्यालों में गम थी कि तभी मीटिंग रूम का डोर ओपन होता है। जैसे ही डोर ओपन होने की आवाज आती है, विश अपनी सीट से खड़ी होते हुए पीछे मुड़ती है, तो उसकी नजरें हैरानी से फैल जाती हैं। हर बार की तरह एक बार फिर विश का डर सिर्फ दक्ष का सामना करते ही गायब हो चुका था। अभी हो घबराहट विश फेस कर रही थी, वो पलक झपकते ही खत्म हो चुकी थी। अब उसकी आंखों में घबराहट या सफोकेशन नहीं था, बल्कि अब उसकी नजरों में हैरानी झलक रही थी। विश सामने देखते हुए अपना सूखता हुआ गला जाने अनजाने में ही गीला करते हुए अपनी बड़ी बड़ी पलकों को बेहद खूबसूरत से झपकाते हुए अपने करीब आते दक्ष को देखती है। दक्ष अपने फेस पर अक्ष के अकॉर्डिंग सिल्ली सी चार्मिंग किलर स्माइल लिए काफी डैशिंग अंदाज में विश को देखते हुए उसके करीब बढ़ रहा था। उसके पीछे पीछे आ रहा अंश मून बनाकर दक्ष की बैक को देखते हुए खुद से सोचते हुए बोला, सच में कमीना है ये, बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं भी हूँ यहाँ पर, फिर भी पहली बार अपनी लाइफ में देख रहा हूँ कि एक मर्द किसी लड़की को सेड्यूस करने के लिए इतना मरा जा रहा है, और वो भी ये इंसान, मतलब दक्ष खुराना, जिसे लड़कियां सेड्यूस करने के लिए खुद मरती हैं। आज यही इंसान अपनी ही वाइफ को ऐसे सबके सामने, नहीं मेरा मतलब मेरे सामने, पहली बार देवर के सामने भाभी अपने पति को झेलेगी। ओ गॉड, शक्ति देना हो सके तो इतनी देना कि विश इसके हाथ पैर तोड़ के एक कर दे। अंश दक्ष के पीछे चलते हुए ये सारी बातें खुद से ही सोचते हुए कह रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था और एक तरह से वो ये सब एंजॉय करने के लिए एक्साइटेड भी था, क्योंकि जो हो रहा था सब कुछ नया था। दक्ष के लिए, उसके लिए और विश के लिए शौक से कम नहीं था। विश अभी भी हैरानी से दक्ष को देख रही थी। उसका पूरा माइंड ब्लॉक ब्लैंक पड़ चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दक्ष, जिसके फेस पर लाखों दिलों को लूट लेने वाली स्माइल और एटीट्यूड बिखरा हुआ था, वो इस वक्त पूरी तरह से अपर नेक था। उसने सिर्फ अपनी फॉर्मल पैंट पहनी हुई थी, बाकी उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से शो हो रही थी। दक्ष के दोनों हाथ इस वक्त उसके पैंट के पॉकेट में थे। आंखों में शैतानी और भी ना जाने बहुत कुछ था उसकी आंखों में। विश की नजर दक्ष के बॉडी पर थी। 8 पैक एब्स जो इस वक्त काफी स्ट्रांग और ब्रॉड नजर आ रहे थे, अब आए भी क्यों ना। दक्ष ने विश के लिए स्पेशली अपने कैबिन में पुशअप्स लगाए थे, जिससे कि उसकी बॉडी और भी ज्यादा हार्ड और अट्रैक्टिव लग रही थी।
दक्ष विश की नजरों को खुद पर फील करते हुए एक टेढ़ी स्माइल के साथ अपने लेफ्ट हैंड को पॉकेट से निकाल अपनी गर्दन हल्की टेढ़ी कर उसे रब करते हुए पीछे से अपने बालों में घुमाते हुए बेहद घमंड करते हुए सोचता है, आई न्यू इट पत्नी, जब बुरी से बुरी लड़की मेरे लुक्स पर मरती है तो तुम तो मेरी पत्नी हो ऑफ कोर्स, और मैं तो तुम्हें खुद से ऑफर कर रहा हूँ तो ये तो होना ही है। ये सब सोचते हुए दक्ष अपने बालों और गर्दन पर अपने हाथ फेर अपनी चेस्ट पर घुमाते हुए बिल्कुल विश के सामने उसके जरा सी दूरी पर आकर खड़ा हो जाता है। विश उसे अपने इतने करीब देख अपने कदम पीछे खींचती है तो वो पीछे रखी चेयर से टकरा जाती है, लेकिन वो खुद के संभालते हुए दक्ष को देख अपना सूखता गला गीला करती है। दक्ष को विश की हालत देख खुद पर अंदर ही अंदर काफी प्राउड फीलिंग आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब जाकर उसके हॉट होने का कुछ फायदा हुआ। दक्ष हल्का सा और आगे बढ़ते हुए विश के फेस के करीब आता है। विश उसे अपने पास आता देख पीछे झुकती है तो दक्ष भी उसके साथ आगे झुकता है। दक्ष और विश इतने करीब थे कि उनकी गर्म सांसें एक दूसरे के फेस पर पड़ रही थी। विश दक्ष की वार्म सांसें अपने फेस पर महसूस कर उसकी खुशबू में खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए अपनी पलकें झपकाने लगती है। दक्ष भी विश की झपकती पलकों को देख काफी धीमी और टॉक्सिक वॉइस में अपनी गर्म सांसें उसके फेस पर छोड़ते हुए बोला, हेलो पत्नी एंड वेलकम। दक्ष की इस वार्म वॉइस को सुनती ही विश की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। उसके बॉडी के रोए तक खड़े हो चुके थे। उसे अपनी बॉडी में गूसबम्स उठते हुए फील हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी में एक साथ ना जाने कितनी सारी तितलियां उड़ते हुए हलचल पैदा कर रही थी। दक्ष की वार्म वॉइस ने विश की हॉट बीट को सडनली धीमा कर दिया था। दक्ष विश को देखते हुए अपनी किलर स्माइल के साथ आईब्रोज रेंज करते हुए वैसे ही धीमी टॉक्सिकेटिंग आवाज में बोला, क्यों आई हो पत्नी, मेरे बिना दिल नहीं लगा तुम्हारा। आई मीन अगर ऐसा था तो तुम मुझे कॉल भी कर सकती थी, मैं आ जाता तुम्हारे पास, फिर हम आराम से टाइम स्पीड करते। दक्ष की बातें सुन विश को हैरानी हो रही थी। ऊपर से उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग वार्म प्रेजेंस विश को कुछ भी करने के लिए दबा रही थी। पर फिर भी विश कितनी भी लो कंट्रोलिंग पावर गर्ल नहीं थी, इसलिए वो अपने हाथ में पकड़े फाइल को दक्ष के खुले ब्रॉड चेस्ट पर रख खुद से दूर करते हुए अपने और उसके बीच दूरी बनाती है। दक्ष उसे ऐसा करते देख अपनी आईब्रोज से इशारा करते हुए नॉर्मल कूल वॉइस में बोला, क्या हुआ पत्नी। विश जो अनकंफर्टेबल हो चुकी थी वो खुद को नॉर्मल करते हुए अपनी पलकें झपकाते हुए दक्ष से नजरें फेरते हुए बोली, सॉरी सर, हाँ सर नहीं सीईओ, बट यू कॉल मी हबी ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। दक्ष विश की बात बीच में काटते हुए बोला। ये सब उसने बड़े आराम से कहा था जैसे सिचुएशन क्या है, उन दोनों की रियल लाइफ क्या है, वो सब जैसे मैटर ही नहीं थी। दक्ष की बात सुन विश उसे देखते हुए बोली, सीईओ, मैं यहाँ देवांश ग्रुप्स की तरफ से आपकी कंपनी के लिए आई हूँ। आपकी कंपनी ने मिस्टर देवांश की कंपनी के साथ प्रोजेक्ट डील की है, इसलिए मैं उनके कहने पर यहाँ आपके पास प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने आई हूँ। दैट्स इट। ओह, आई सी, तो तुम हो जिसके साथ मुझे मिलकर मेहनत करनी है। दैट्स ग्रेट। वेल पत्नी, विश गुप्ता नाम है मेरा सीईओ। विश दक्ष के शब्दों को काटते हुए बोली। दक्ष अपना सिर हल्का सा टेढ़ा कर अपनी आईब्रोज रेंज करते हुए बोला, पत्नी, तुम्हें तो पता ही होगा मेरी मेहनत मींस हार्ड वर्क के बारे में। क्यों? क्योंकि वो तो हम कर चुके हैं ना, साथ में जिसका रिजल्ट अभी अपने किंडरगार्टन में है। दक्ष की बातें सुनकर तो जैसे विश की आंखों बाहर आने वाली थी। उसकी हर एक बात डबल मीनिंग नहीं बल्कि क्लियर थी कि आखिर वो कहना क्या चाहता था। दक्ष को ऐसी बातें करते देख विश का फेस अपने आप ही हिट करने लगता था। उसकी स्किन रोजी होने लगती है। अबे कुत्ते की पुछ, रुक जा साले, मेरे सामने तो रुक जा, याद कर मैं हूँ यहाँ। कितना कमीना है यार तुम, सच में तेरे जैसा हरामी मुझे आज तक नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। तेरे आगे तो ये सारी गालियां कम है, ब्लडी 4x। अंश दक्ष की इन सारी हरकतों पर चिढ़ते हुए और अंदर ही अंदर तड़पते हुए बोल रहा था। वो कई बार अपना गला साफ करने की कोशिश करते हुए दक्ष को अपनी प्रेजेंस फील कराने की कोशिश कर रहा था, पर दक्ष, उसे तो इस वक्त उसके मर जाने से भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। दक्ष अभी भी विश को देखते हुए उसी तरह बेशर्मों की तरह बोला, तो हम फिर से हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, है ना पत्नी? और इस बार और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क करेंगे ताकि इस बार और अच्छा रिजल्ट मिल सके। इस बार दक्ष की बात सुन अंश अपने सीने पर हाथ रख जोर से खांसना शुरू करता है, जिसे सुन दक्ष विश को देखते हुए अपने दांत पिसते हुए ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें क्यों मेरी हार्ड वर्क पर खांसी आ रही है? अंश दक्ष की आवाज और सवाल को सुन जल्दी से बोला, नो सीईओ, वो थोड़ा सा गला दर्द कर गया, सो आई एम सॉरी सीईओ। बाहर जाकर अपना गला दबा, गेट लॉस्ट, यहाँ हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। सो गेट आउट, डॉट आउट। दक्ष सीधा सीधा उसे धक्के मार कर निकालता है। अंश दक्ष को पीछे से घूरते हुए अपने दांत पिसता है और वैसे ही उसे घूरते हुए विश की तरफ देख अपने हाथों से अपनी तरफ देखने का इशारा करता है। उसके ऐसा करने से विश का ध्यान उस तरफ जाता है, तो अंश उसे देखते हुए हल्का सा आगे झुक उसके पैर छूने का इशारा करता है।
विश उसे देखना समझी से देखती है तो अंश उसे आगे इशारे में ही बेस्ट ऑफ लक कहता है और ऐसे इशारा करता है जैसे कह रहा हो, भाभी जान अगर इस कुत्ते ने आपको काटने की कोशिश की तो जो मन करे करे उसे उठाकर चला देना, इसका खून कर देना पर हारना मत। विश अंश को पागलों को तरह बिहेव करता हुआ देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उससे कहना क्या चाहता था। विश को खुद को ना देखता देख दक्ष की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो विश की नजरों का पीछा करते हुए अपना सिर घूमता है। दक्ष जैसे ही अंश को देखता है अंश की जान हलक में अटक जाती है। वो जल्दी से डोर ओपन कर बाहर भागता है और साथ ही जाते जाते मीटिंग रूम का डोर लॉक कर जाता है। रूम का डोर लॉक होते देख विश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से बोली, अरे हाँ तो पत्नी तुम हार्ड वर्क के लिए तैयार हो। दक्ष उसे रोकते हुए बोला। दक्ष की बात सुन विश उसे देखती है तो दक्ष अपनी आईब्रोज को उठाते हुए इशारा करता है। विश एक गहरी सांस लेते हुए बोली, सीईओ क्या मैं प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स पत्नी, व्हाई नॉट, लेट्स कम। दक्ष विश को देखती हुए बोला और उसके हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए चेयर पर बैठा देता है। विश दक्ष को काफी अजीब तरह से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दक्ष चाहता क्या है। दक्ष भी विश के पास ही चेयर खींचते हुए उसके बेहद करीब होकर बैठ जाता है। दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि दोनों की बॉडी भी हल्की हल्की एक दूसरे से चिपक रही थी। विश दक्ष को इतना करीब देख उठने को होती है तो दक्ष उसके हाथ को पकड़ वापस बैठाते हुए बोला, पत्नी कुछ लोगों मेरे सिवा। विश उसे देखती है तो दक्ष टेढ़ी मुस्कान के साथ आगे कहता है, मतलब चाय कॉफी जूस कोल्ड ड्रिंक कुछ समथिंग? नहीं बस आप मुझसे दूर होकर बैठिए, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और क्या आप अपने वर्क्स के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं? विश इस बार हिम्मत कर दक्ष से कहती है। तो दक्ष उसे देख स्माइल करते हुए बोला, हम पहले हाँ पर जब से तुम आई तब से नहीं, और दूर रहने की बात तो इट्स इम्पॉसिबल कज अगर मैं दूर रहा तो तुम्हारे साथ हार्ड वर्क कैसे कर पाऊंगा। विश दक्ष की बात सुन गुस्से में उठने को होती है तो दक्ष उसे वापस खींचकर उसकी जगह पर बैठते हुए बोला, अब उठने की कोशिश भी मत करना वरना अगली बार मेरी गोद में बैठोगी। अंडरस्टैंड पत्नी? विश हैरानी से दक्ष को देखते हुए बोली, आप चाहते क्या हैं मुझे? क्यों कर रहे हैं ऐसा? विश की बात सुन दक्ष उसके करीब बढ़ते हुए वापस उसके फेस के बिल्कुल नजदीक आते हुए बोला, जो चाहिए वो सुबह बता चुका हूँ, तुम दोगी वो? दक्ष अपनी काफी मेलोडी डार्क वॉइस में कहता है। विश उसकी बात सुन उसे देखते हुए बोली, मैं यहाँ अपने काम के लिए आई हूँ। हाँ तो करो ना पत्नी। दक्ष भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला। विश दक्ष से नजरें फेरते हुए बोली, प्लीज आप अपने बाकी वर्क्स को भी बुला लीजिए जिन्हें इस प्रोजेक्ट के साथ वर्क करना है। तुम्हारे साथ सिर्फ मुझे हार्ड वर्क करना है तो यू कैन स्टार्ट पत्नी। दक्ष विश के साइड फेस फीचर को देखते हुए बल्कि निहारते हुए बोला। विश उसकी बात सुन उसकी तरफ फेस करती तो दोनों की नोज एक दूसरे से हल्की सी जा टकराती हैं। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में घुलती हुई फेस पर पड़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे की सांसों की खुशबू में खोए एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही मीटिंग रूम के बाहर अंश डोर पर कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। वो चित्ते हुए बोला, अबे यार क्या जरूरत थी यहाँ साउंड प्रोटेक्शन लगवाने की? अगर लगवाया भी है तो कम से कम ऐसा लगवा जो काम के वक्त हट जाता। पर नहीं यार, अब अंदर क्या हो रहा है कैसे पता लगाओ? आकाश में छिपकली होता तो अभी किसी कोने से अंदर घुस जाता। अंश चित्ते हुए ना जाने क्या ही बकवास कर रहा था। इधर अंदर अब विश दक्ष से जल्द दूर होना चाहती थी। वो जल्दी से अपने फोन में प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर दक्ष को सारी चीजें सारी डिजाइन समझाने लगती हैं। दक्ष विश की बातें सिर्फ सुनते हुए हम्म में जवाब दे रहा था पर उसका ध्यान एक बार भी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर नहीं गया। वो बस विश को निहारे जा रहा था। उसकी नजरें कभी विश की खूबसूरती और उसकी अदाओं में उलझती तो कभी उसकी नजरें उसकी मासूमियत की कायल होती। इट्स यू आर द गर्ल आई डोंट नो बट मोस्ट इन द वर्ल्ड। दक्ष विश की झपकती पलकों को देखते हुए ये खुद से सोचते हुए कहता है। विश उस पर बिना कोई ध्यान दिए बस अपने वक्त पर कंसेंट्रेट थी। दक्ष विश के हिलते होठों को देख अपने गले को सूखता हुआ महसूस कर रहा था। वो अपने होठों पर जीभ फेरते हुए उसे लिक करता है और फिर हल्की से बाइट करते हुए खुद से बोला, आई डोंट एक्सपेक्ट टू सी यू। 44 रात गुजारने की तलब दक्ष विश को अपनी तेज शराबी निगाहों से निहारते हुए उसमें खोया हुआ था। उसके होठों पर वही चार्मिंगी किलर स्माइल बिखरी हुई थी जिसे उसका ही बेटा सिल्ली सी स्माइल के नाम से नवाजा करता था। ऐसा नहीं था कि विश को दक्ष की वार्म हॉट इंटेंस निगाहें महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वो खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हुए जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर रही थी। दक्ष की नेक बॉडी से आने वाली डार्क अरोमा और फ्रेग्रेंस उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसकी बॉडी हर बीते पल के साथ सिहर सी रही थी। गूसबम्स की वजह से विश कभी कभी हल्की सी कांप सी उठ रही थी, जिसकी वजह दक्ष की वार्म गर्माहट थी जो इसके शरीर से निकलते हुए विश को अपनी बॉडी के अंदर तक फील हो रही थी।
जैसे तैसे विश जल्दी से अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती है और जैसे ही अपना फेस दक्ष की तरफ घूमती है, दक्ष के बेहद करीब होने की वजह से विश के सॉफ्ट नेचुरल पिंक लिप्स दक्ष के डार्क वार्म लिप्स से जा टकराते हैं। विश की नोज दक्ष की नोज से पूरी तरह मर्ज थी। इस सडन किस की वजह से विश को आंखें बड़ी हो जाती हैं। वही दक्ष, उसके होठों पर तो जैसे इवल स्माइल का राज चल गया हो। वो क्रुक्ड स्माइल के साथ झटके से विश की रोलिंग मीटिंग चेयर को पकड़कर अपनी तरफ घूमता है और आगे की तरफ अपने आप से बिल्कुल नजदीक कर लेता है। इतना नजदीक कि उनकी सांसों के साथ अब जिस्म की गर्माहट भी एक दूसरे को फील हो रही थी। विश जो पहले ही ऐसे लिप्स टच की वजह से फ्रीज हो चुकी थी, वो दक्ष की बॉडी से आती उस रात की जैसी खुशबू और वार्मनेस को महसूस कर एक बार फिर से उस रात को याद करती है। उसके माइंड में एक बार फिर वो रात ताज़ा हो चुकी थी, वही रात जिसे याद करके विश 5 साल गुजार चुकी थी। विश ब्लैंक और कंस्टेंट होकर पूरी तरह से दक्ष के प्रेजेंस में फ्रीज पड़ चुकी थी, जो कब से बैठा यही तमन्ना कर रहा था कि काश एक बार, बस एक बार वो विश को आप किस कर पाता तो उसका आगे विश को पाने का जुनून और भी ज्यादा दुगुना हो जाता। और शायद भगवान से उसकी सुन भी ली। दक्ष विश के गले में हाथ डाल अपनी उंगलियों को उसके बालों में पीछे की तरफ उलझाते हुए अपने फेस की तरफ लाता है। विश भी इस वक्त अपने सेंस में नहीं थी, जिस वजह से वो दक्ष को खुद के करीब करने पर उसकी तरफ खींची चली जाती है। दक्ष उन दोनों के बस टच हुए लिप्स को और डिपली इंटरलॉक करते हुए एक दूसरे के लिप्स से मर्ज करता है और धीरे धीरे अपने अदन की विश के लिए बढ़ती खुमारी के साथ किस करना शुरू करता है। विश की गहरी इनोसेंट आइज इस वक्त दक्ष के काले शैतानी निगाहों में डूबी हुई थी। दक्ष भी विश की आंखों में खोया हुआ किस कर रहा था। उसकी उंगलियां पीछे विश के बालों में घूमते हुए उसे पूरी तरह से बहकाने की कोशिश कर रही थी। दक्ष विश की आंखों में देखते हुए उसे और भी पैशन के साथ किस करने लगता है। कुछ ही देर में दोनों की सांसें भारी होने लगी थी, लेकिन दक्ष वो विश को ऐसे दूर नहीं करना चाहता था। दक्ष विश की सांसों को पूरी तरह अपने अदन कैद कर रखना चाहता था, क्योंकि इस वक्त भी उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर विश अपने सेंस में वापस आई तो वो फिर से दूर हो जाएगी। दक्ष विश को इतने पैशन के साथ किस कर रहा था कि वो धीरे धीरे विश को उसकी चेयर पर बैक लीन कर खुद उसके ऊपर बैंड हो चुका था। और ये उन दोनों को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो दोनों कुछ ही मिनट में अपनी अच्छी खासी पोजीशन को पूरी तरह डर्टी पोजीशन में चेंज कर चुके हैं। दक्ष और विश अभी एक दूजे में बिखरे हुए ही थे कि तभी मीटिंग रूम का डोर एक तेज आवाज के साथ ओपन होता है। रायचंद हाउस। नेहा और राजवीर एक साथ नेहा के रूम में बैठे लैपटॉप में विश और दक्ष की उस रात की क्लिप देख रहे थे। ओह डैम ब्रो, ये बंदा सच में हॉट से भी कहीं ज्यादा हॉटेस्ट है। यू नो वॉट, इसके आगे तो सेक्सी वर्ड भी छोटा है। इसे देखकर तो माइंड में बस एक ही नाम और ख्याल आता है, मीन से। शट अप नी, तुम सच में इतनी शेमलेस हो। दक्ष तुम्हारा जीजू है तो कम से कम उसके लिए तो अच्छा सोचो। राजवीर नेहा को टोकते हुए हल्के गुस्से और नाराजगी में गुर्राते हुए बोला। नेहा राजवीर की बात सुन अपनी आंखें छोटी कर बेड पर बैठते हुए राजवीर को देख बोली, ओह हेलो ब्रो, व्हाट हा व्हाट आई मीन लाइक तुम करो तो रसलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वाओ दैट्स ऑसम। एक्सक्यूज मी नी, कैन यू एक्सप्लेन मी। राजवीर नेहा को घूरते हुए बोला। तो नेहा भी उसकी आंखों में देखते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, ब्रो क्या तुम भूल गए? विश डार्लिंग जो आपकी सटेप सिस्टर लगेगी, आप उसके साथ क्या करने वाले थे? ओफ वेट, आइल एक्सप्लेन ब्रो आइल। और फिर लैपटॉप को अपने हाथ में लेते हुए राजवीर को उसकी स्क्रीन पर इशारा करते हुए बोली, सी जो ये मेरा सो कॉल्ड जीजू कर रहा है ना, आप वो खुद करना चाहते थे, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ फुल ऑन मस्ती मूड में, यू रिमेंबर? प्रश्नवाचक चिन्ह। पर अफसोस मेरी प्यारी बहन की किस्मत इतनी अच्छी और आपकी किस्मत इतनी बुरी निकली कि वो बच गई। आह कितना दुख हुआ होगा ना ब्रो आपको। कोई बात नहीं, मुझे भी होता है अपने सुकोल जीजू को अपनी प्यारी बहन के साथ ऐसे देखते हुए। नेहा की बात सुन राजवीर, जो उसे गुस्से से घूर रहा था, वो अचानक से बेड पर गिरते हुए अपने पेट के नीचे एक पिल्लो रख उस पर लेटते हुए तड़प भरी आवाज में बोला, आनी क्या कह दिया तुमने, दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया यार। तो नेहा उसकी बात सुन हंसते हुए बोली, आई नो ब्रो। राजवीर वापस उठते हुए बेहद अजीब तरीके से अपने लिप्स को बाइट करते हुए बोला, आ यार नी, तुम्हें पता है वो बंदी बचपन से ज्यादा तो अब हॉट लगती होगी यार। सोच इस वीडियो में वो दक्ष के साथ कैसी लग रही है, उसका बेदाग जिस्म बदन में आग लगा जाता है। और अब तो ये और भी ज्यादा कमाल की हो चुकी होगी, सोचना हर रात दक्ष की बाहों में किस कदर गिरती होगी। मैं तो दक्ष की जगह खुद को रख के इमेजिन करता हूँ। राजवीर विश को गंदी नियत से याद करते हुए बेहद घटिया अंदाज में ये सब नेहा से कह रहा था। नेहा भी उसकी ही बहन थी, इसलिए वो उसकी हालत पर हंसते हुए बेड पर अपनी बाहें फैला लेते हुए बोली, ब्रो डॉट ब्रो, मैं तो बस एक बार दक्ष खुराना के साथ वही सब करना चाहती हूँ जो उस बेवकूफ ने किया था और हर रात करती हैं। काश उस वक्त मुझ में अकल होती तो मैं ही उस विश की जगह दक्ष खुराना के पास चली जाती। तो आज वो बेवकूफ नहीं बल्कि मैं होती उसकी जगह पर। हाँ नी, मैं भी बस एक बार उस विश के साथ वो सब जीना चाहता हूँ।
राजवीर भी अपनी गिरी हुई आदत से मजबूर अपनी बहन निया से ये सब कह रहा था। दोनों को देख बिल्कुल नहीं लग रहा था कि दोनों के अंदर जरा भी शर्म, जरा भी इंसानियत है। निया और राजवीर एक दूसरे को बात पर एक दूसरे को हाई फाई देते हुए हंसने लगते हैं। इस बात से अनजान कि कोई था जो छुप कर उन दोनों की हो रही बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। डोर को हल्का सा खोले उसके पीछे से छुपे आहार्य ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। वो ये सारी चीजें कई बार इन दोनों भाई बहनों के मुंह से सुन चुका था और इस बार शायद हद हो चुकी थी। इसलिए वो इस बार अक्ष को ये सारी चीजें बताकर उससे पूछना चाहता था कि ये सब चल क्या रहा है। अक्ष का दिमाग आहार्य से भी काफी तेज और एक्टिव था। वो छोटा था जरूर, पर उसने जब आहार्य के मुंह से एक बार बात ऐसे ही ये सुना कि उसकी फैमिली में सब विश से हेट करते हैं, तब से अक्ष ने अपना एक्टिव तेज दिमाग चलाना शुरू कर दिया था। आहार्य ने ये बात बस ऐसे ही नादानी में कह दी थी और उसके कहने के बाद अक्ष ने ये बात विश से भी पूछी थी। हालांकि विश ने उसे थोड़ा बहुत बताया था, पर उसके पूछने पर विश ने उसे सारी बातें उसे सच सच बताई। और फिर सारी बातें जानकर अक्ष ने आहार्य को एज अ स्पाई बना कर रख लिया। उसके बाद जो कुछ भी रायचंद हाउस में होता, आहार्य सारी बातें अक्ष को बताया करता था। चाहे वो बड़ी हो या छोटी, सारी खबर अक्ष के पास रहा करती थी। अक्ष का नेचर ही एक माफिया टाइप था। वो अभी से खुद को बहुत बुराना बनाने की कोशिश किया करता था और अक्ष का असर आहार्य पर भी होता, जिसका रिजल्ट वो भी अपनी मॉम से दूर रहता था। और ये काम अक्ष ने किया था। अक्ष सबको वैसे ही अकेला करके तोड़ना चाहता था जैसे उन लोगों ने विश को किया था, वैसे ही रुलाना चाहता था जैसे विश तड़प तड़प कर अंदर ही अंदर घुट घुट के जिया करती थी। और इसकी शुरुआत अक्ष ने दक्ष से कर भी दी थी। अक्ष ने दक्ष को मलिष्का से बहुत दूर कर दिया था, यहाँ तक कि उसने दक्ष के दिल से लड़कियों का ख्याल तक दूर धकेल दिया था। हाँ, ये उसने अकेले नहीं किया था, बल्कि इसमें उसने विश को बिना पता चले उसका यूज करके किया था। और आज सुबह के बाद अक्ष को ये भी पता चल चुका था कि अब दक्ष किसी भी हाल में उसे और विश को अपने करीब करने की कोशिश जरूर करेगा, पर अक्ष ऐसा होने दे हो नहीं सकता था। और अब इस वीडियो को देखने के बाद अक्ष पूरी रायचंद हाउस को वो मौत रुलाने वाला था जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आहार्य वीडियो बंद कर वहां से एक नजर उन दोनों भाई बहन को घूरता है और वहां से निकल जाता है। जोन कुरानस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। विश की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो अपना सिर झुकाए दक्ष के पीछे खड़ी हुई अंदर ही अंदर सुबकते हुए रोए जा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दक्ष गुस्से में अपने दांत पिसते हुए सामने खड़े अंश और तेजस को घूरते हुए बोला। तेजस, जो कि ऑफिस में वक्त नहीं करता था और ना ही जल्दी यहाँ आता था, वो सामने दक्ष को देखते हुए बिना इमोशंस के बोला, मीटिंग 30 मिनट की थी, तो तुम्हें क्या लेना देना मेरी मीटिंग से? दक्ष भी गुस्से में गुर्राते हुए बोला। तो तेजस इस बार उसके अंदाज में बोला, मुझे आपकी मीटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड मलिष्का आपसे मिलने के लिए बाहर मर रही है। अंश साइड में खड़ा अपनी मौत को करीब आते हुए देख रो रहा था। वो खुद को बचाने के लिए जल्दी से आगे आते हुए बोला, सीईओ, मुझे मिस्टर देवांश का कॉल आया था। वो पूछ रहे थे कि डील का क्या हुआ, इसलिए मैं आया, एक बार आपसे क्लियर करने आया था। दक्ष, जो मलिष्का का नाम सुन भड़क चुका था, वो उन दोनों को घूरते हुए बोला, आउट। उसकी आवाज में गुस्सा और खुन्नस साफ झलक रही थी। अंश तो दक्ष की आवाज सुनकर ही वहां से उल्टे पैर बाहर भागता है, लेकिन तेजस अपनी गहरी आंखों से दक्ष को एक तिखी नजर पास करते हुए वहां से आराम से जाता है। वो ऐसे चल रहा था जैसे अभी पार्क में लाजी वॉक करते हुए टहल रहा हूँ। तेजस के जाते ही दक्ष पीछे मुड़ता है और विश को देखता है। विश अभी भी अपना सिर झुकाए रो रही थी। दक्ष को गुस्सा आ रहा था उसके ऐसे रोने पर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि ये बात वो बहुत अच्छे से जानता था कि पहले ही उसने विश के साथ बहुत गलत किया है और अब अगर उसने उसके साथ कोई भी रूड या मिसबिहेव किया तो वो विश से खुद को और दूर कर लेगा। इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और जल्दी से अपना फोन उठाते हुए किसी को कॉल करता है। हेलो हेलो मिस्टर खुराना, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लगा और अब मैं खुद पर्सनली इस प्रोजेक्ट को हैंडल करूंगा। दक्ष ये सब काफी सीरियस और डार्क टोन में विश को घूरते हुए बोल रहा था। तो दूसरी तरफ से दक्ष की बात सुन मिस्टर देवांश बोले, ओह ग्रेट सीईओ, सीरियसली आई एम ग्लैड कि आपको प्रेजेंटेशन पसंद आया। एंड वैसे भी विश ने इस प्रेजेंटेशन को दिया है तो ऑफ कोर्स ये आपको जरूर पसंद आनी ही थी। मिस्टर देवांश की बात सुन दक्ष विश के रोने और उसकी किस से लाल पड़ चुके चेहरे को देखते हुए बोला, हम योर राइट, वेल थैंक्स मिस्टर देवांश। दक्ष के थैंक्स बोलने को सुन मिस्टर देवांश हैरानी से उससे पूछते हैं, थैंक्स पर क्यों सीईओ? बस ऐसे ही, आपकी वजह से आज कुछ बहुत कीमती मिल गया। दक्ष विश के फेस को देखते हुए बोला तो विश उसकी बात सुन अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखती है। विश का पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, उसमें भी सबसे ज्यादा उसकी छोटी सी शार्प नोज जो हद से ज्यादा लाल पड़ चुकी थी। दक्ष के किस करने की वजह से उसके लिप्स कांपने लगे थे।
विश के लिप्स जो नेचुरली पिंक थे वो दक्ष के आगोश में आने के बाद लाल पड़ चुके थे। दक्ष की बात सुन विश अपने आंसुओं को पोंछते हुए उससे अपना मुंह फेर जाने लगती है तो दक्ष इसकी कलाई पकड़ अपने करीब खींचता है। दक्ष के खींचने की वजह से विश की एक हल्की सिसकी निकल जाती है। विश गुस्से और सवालिया नजरों से दक्ष की आंखों में देखती है तो दक्ष उसे अपनी आंखें दिखाते हुए यहाँ से ना हिलने की वार्निंग देता है। ओके ओके सीईओ, तो अब विश कल से नहीं बल्कि आज से ही मैं इस डील को क्लियर करना चाहता हूँ और आज से ही मैं आपकी एम्प्लॉय के साथ अपना काम करना चाहता हूँ। आई एम टू एक्साइटेड कस प्रोजेक्ट इतना अच्छा है तो हार्ड वर्क तो होगी ना। दक्ष की बातें सुन मिस्टर देवांश को कुछ समझ नहीं आता। वो जैसे ही कुछ कहने को होते कि दक्ष उन्हें रोकते हुए बोला, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड अब मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, सो बाय। बस इतना बोल वो कॉल कट कर देता है। इन सब के लिए उसने एक बार भी विश पर से अपनी नजरें नहीं हटी थी। कॉल कट होते ही विश दक्ष को खुद से दूर करते हुए बोली, क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे, अब तो मैंने कुछ नहीं किया फिर क्यों। शुश। दक्ष विश के करीब होते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रख शांत कराते हुए बोला। विश की भीगी पलकें बेहद खूबसूरत लग रही थी जिन्हें देख दक्ष एक बार फिर खुद के अंदर बेचैनी महसूस करने लगा। वो अभी और कुछ नहीं कहना चाहता था इसलिए वो विश की कलाई पकड़े ही अपने साथ ले जाने लगता है। विश दक्ष के साथ खींची चली जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो काफी फंसती तो नहीं जा रही थी। मीटिंग हॉल के फ्लोर पर स्टाफ वर्क करते थे। जब उन सभी की नजर दक्ष के बॉडी और उसके साथ आ रही विश पर जाती है तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उन सब के साथ ही खड़ी थी मलिष्का। 45 आर यू सीक? ये सच में सीईओ की वाइफ है? आई कांट बिलीव। हाँ, तुम्हारे बिलीव करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सच में सीईओ की वाइफ है। सुना नहीं तुमने तेजस ने क्या कहा? एक्जेक्टली, क्योंकि तेजस ऐसे कभी नहीं आते ऑफिस और आते भी है तो किसी स्ट्रॉन्ग रीजन से, और यहाँ तो इस बार तेजस स्ट्रॉन्ग वोट का डबल झटका लेकर आए। पर यार जो भी कहो, पहले अचानक से सीईओ का बेटा आई मीन टाइगर का आना, फिर धीरे धीरे इनके र्यूमर्स का कम होते होते एकदम से शांत हो जाना, और अब उनकी वाइफ का आना, वेरी शॉकिंग ना। या अब तो सीईओ कभी किसी लड़की के साथ नजर नहीं आते। जो सीईओ हर दिन मतलब 24/7 आवर्स हमेशा न्यूज की हेडलाइन की लैम्प लाइट में रहते थे, सडनली ऑल क्लोज्ड स्ट्रेंज। ये सब तो है ही, पर ये भी तो सोचो सीईओ का एक 5 साल का टाइगर बेबी है। इसका मतलब शायद सीईओ की शादी 7 या 8 साल पहले हुई हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सीईओ की शादी हो और मीडिया इंडस्ट्री को ये खबर तक ना लगे। हाँ, और तो और सीईओ अपनी शादी के बाद भी इतना ज्यादा गर्ल्स के क्लोज थे। ये तो और अजीब बात है। क्या उनकी वाइफ को ये सब चलता था? मतलब उन्हें सीईओ के ऐसे बिहेव से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्या? करेक्ट। अगर नहीं थी तो सडनली टाइगर के आने के बाद से सीईओ की न्यूज क्यों गायब हो गई? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डोंट नो यार, अब सीईओ कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। इंडिया से लेकर एशिया से बाहर तक सीईओ के बिजनेस वर्ल्ड हैं। तो यार सिंपल है, सीईओ ने अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट करवा रखा होगा और अब शायद वो सबको बता रहे हों। यार कुछ भी हो सकता है, उससे हमें क्या, हम ये भी है। पर कुछ कहो, सीईओ की वाइफ काफी हॉट एंड कूल है यार, सीरियसली। मतलब आज तक मैंने सीईओ के जितने भी न्यूज देखे हैं उनमें वो बात नहीं, लेकिन सीईओ की वाइफ, नो वर्ड्स। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हम सच में, यस ऑफ कोर्स। सारे एम्प्लॉय, वर्कर्स, स्टाफ एंड सेक्रेटरी सब एक साथ खड़े बातें कर रहे थे। इस वक्त कुछ के अंदर जलन थी तो कुछ के अंदर नफरत, लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा था जो हद से ज्यादा लाल और खतरनाक नजर आ रहा था। आंखों में इतनी नफरत कि किसी भी वक्त ये नफरत आगे बनकर सब कुछ खत्म कर दे। ये कोई और नहीं बल्कि मलिष्का था। इस वक्त मलिष्का की आंखों में दक्ष और दक्ष के साथ मौजूद विश दोनों के लिए खून उमड़ रहा था। उसके कानों में हर एक एम्प्लॉय की बातें गूंज रही थी। उसके सिर अचानक ही खून सवार हो चुका था। अभी ये कम ही था कि तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है जो कि एक लड़की की थी। वो लड़की अपने साथ खड़े लड़के को देखते हुए बोली, यार ऑब्वियस सी बात है, सीईओ के लिए जलन तो हम सबको हो रही है। और हो भी क्यों ना, हम सब सपने जो देखते थे, पर फिर भी हम सबका तो समझ आता है। लेकिन मलिष्का राय, उनका क्या है? क्या उनको भी सीईओ की वाइफ का पता है? अगर हाँ तो क्या होगा? जो भी होगा हमें क्या, अब चलो काम कर लेते हैं वरना अच्छा खासा सैलरी कट करवा लेंगे। वो लड़का आगे जाते हुए बोला। उसकी बात सुन वो लड़की भी उसके पीछे भागते हुए बोली, ओह शिट मैन। दक्ष के लिफ्ट में जाते ही सब वापस अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मलिष्का भी गुस्से में एक नजर पूरे स्टाफ को घूरती है और अपने दांत पिसते हुए वहां से लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। दक्ष का कैबिन। दक्ष विश की कलाई पकड़े अपने अपने साथ उसे खींचे हुए लेकर कैबिन में आता है। विश उससे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर खुराना प्लीज लीव माई हैंड। दक्ष काफी देर से विश की स्ट्रगल को देख रहा था। उसका उससे दूर जाना दक्ष को पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
वो कसकर अपने हाथों की पकड़ को विश की कलाई पर सकता है और फिर एक झटके के साथ अपने करीब खींचते हुए उसके बाजू को थामता है। दक्ष के इस सडन रिएक्शन से विश पूरी से घबरा जाती है और सीधा दक्ष के सीने से टकराती है। विश की हाइट ज्यादा नहीं थी। वो इस वक्त दक्ष के गले तक आ रही थी, वो भी इसलिए क्योंकि उसने हील्स डाली हुई थी, जिस वजह से वो अभी दक्ष के गले तक आ रही थी। दक्ष विश को संभलने का मौका दिए बगैर उसके बाजू को पकड़ धकेलते हुए पीछे ग्लास डोर से चिपका देता है। विश की आंसुओं से भरी आंखें, भारी पलकें दक्ष की गुस्से से लाल आंखों में देखने लगी। क्या चाहती हो तुम? दक्ष विश की राइट हैंड की कलाई को पकड़े अपने करीब खींचता है और लेफ्ट हैंड के बाजू को पकड़ डोर की तरफ प्रेस करते हुए खुद उसके करीब अपनी नजदीकी बना बोला। विश अपने आंसू को अंदर समेटते हुए बोली, प्लीज आप मुझसे दूर रहिए, मैं आपके अंडर वर्क करने वाली एक वक हूँ तो प्लीज, लेकिन उससे पहले तुम मेरी पत्नी हो। दक्ष विश की आंखों में देखते हुए गुस्से भरी आवाज में बोला। वो गुस्सा बस उसकी आवाज में था, ना कि विश के लिए। विश दक्ष की बात सुन उससे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आप क्यों भूल जाते हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं, और अगर हमारे बीच हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है तो फिर अक्ष माई टाइगर कैसे आया? दक्ष विश की बात बीच में काटते हुए उससे सवाल करता है। विश दक्ष को हैरानी से देख रही थी क्योंकि उसने सामने खड़ा इंसान बार बार उसे उसकी बातों में उलझा रहा था। विश अपनी पलकें झुका अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोली, मिस्टर खुराना वो आपकी गलती है और कुछ नहीं, इसलिए प्लीज आप इस बारे में ना सोचकर अपने वर्क पर फोकस कीजिए। दक्ष फिर से अक्ष को गलती बोलता हुआ सुन गुस्से में विश के ऊपर अपनी पकड़ को सकते हुए दांत पिस बोला, फिर से, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों मजबूर कर रही हो मुझे वो करने पर जो मैं करना नहीं चाहता? दक्ष के ऐसे पकड़ने से विश की कलाई और बाजू में हद से ज्यादा दर्द होता है, जिससे उसकी एक आह निकलती है और आंखें कसकर भींच जाती है। दक्ष को अभी गुस्सा आया था, जिस वजह से उसे खुद ये होश नहीं था कि आखिर वो कर क्या रहा है। विश अपने होठों को दबाते हुए दक्ष की तरह देख बोली, मिस्टर खुराना आप मुझे हट कर रहे हैं, और जो तुम कर रही हो वो। दक्ष विश को पीछे ग्लास डोर में प्रेस कर खुद उसके ऊपर झुकते हुए बोला। विश उसे अपनी आंसू भरी निगाहों से देखते हुए आगे बोली, आपने वो नहीं सहा जो मैंने फेस किया है, मेरे आगे सब कुछ छोटा है। तो फिर ठीक है, उन सभी दर्द के बदले सब कुछ दूंगा, वापस आ जाओ अक्ष के साथ। दक्ष इस बार थोड़ा खोया हुआ सा बोला, मैं अपने बेटे के साथ अकेले ही खुश हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, अपने बेटे के डैड की भी नहीं। विश इस बार बिना किसी झिझक के दक्ष के सामने अपनी बात रख देती है। उसकी आंखें दक्ष की आंखों में देख रही थी। दक्ष विश की आंखों में देखते हुए बोला, ओके, तो फिर ठीक है, तुम्हें नहीं आना, जरूरत नहीं है। इट्स ऑल राइट, अब तुम्हें हर पल जरूरत पड़ेगी। वेट वॉच मैसेज खुराना। दक्ष की आंखों में ये सब कहते हुए एक जुनून सा नजर आने लगा था। उसकी आंखों में जो कशिश थी अब विश को अपनी लत बनाने की बन चुकी थी। विश अभी दक्ष के फेस और आंखों में झलक रहे अजीब से इमोशंस को देख ही रही थी कि तभी ग्लास डोर पर किसी की तेज दस्तक होती है। दक्ष इतनी जोर जोर से नॉक की आवाज सुन अपना सिर हल्का सा टेढ़ा कर साइड से देखता है तो उसकी आंखें अचानक से छोटी हो जाती हैं, चेहरा डार्कनेस से भरा उठता है। दक्ष का कैबिन ग्लास डिजाइन था, लेकिन ऐसा कि अंदर से कोई भी बाहर की हर एक एक्टिविटी को देख सकता था, लेकिन बाहर मौजूद कोई इंसान अंदर क्या चल रहा है उसका अंदाजा तक नहीं लगा सकता था। दक्ष के फेस पर हर नॉक के बाद गुस्सा बढ़ते जा रहा था। दक्ष विश के हाथ और बाजू को छोड़ अपने हाथों को उसकी पतली सॉफ्ट कमर में डाल अपने करीब खींचता है। विश पूरी तरह से दक्ष के शरीर से जा चिपकती है। दक्ष उसे लेकर पीछे जाता है और वैसे ही विश को खुद से चिपकाए एटीट्यूड और बॉसी वॉइस में ऑर्डर देते हुए बोला, कम। दक्ष के बोलते ही डोर ओपन होता है और मलिष्का अंदर आते हुए गुस्से में बिना सामने देखे बोली, इनफ दक्ष इनफ, बस बहुत हुआ, क्या चल रहा है ये सब? दक्ष अपने उसी पर्सनल एटीट्यूड को बरकरार रखते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है और तुम पता करके करोगी भी क्या? दक्ष की बात सुन मलिष्का सामने देखते हैं जहां दक्ष की बाहों में सिमटी विश कैद थी। दक्ष ने जिस तरह से विश को अपने अंदर होल्ड किया हुआ था, आज तक मलिष्का ने भी खुद को दक्ष के इतने करीब नहीं देखा था। मलिष्का की आंखों में अचानक ही विश के लिए खून उतर आता है। वो अपने दांत पिसते हुए गुस्से से लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोली, दक्ष हु इज शी? पत्नी, माय गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल लवली पत्नी विश खुराना। दक्ष बिना किसी झिझक, बिना किसी सफोकेशन के मलिष्का को घूरते हुए अपनी डेडली कोल्ड वॉइस में कहता है। दक्ष की बात सुन मलिष्का की मुठियां कस जाती हैं। वही विश वो हैरानी से दक्ष को देखती है। विश के लिए मांग में बस यही सवाल घूम रहा था कि आखिर क्यों दक्ष ऐसा कर रहा था, क्यों वो अब सबको उसे अपनी पत्नी बोल बोलकर बता रहा है, करना क्या चाहता है वो। ऐसे ही ना जाने कितने सवालों को अपनी निगाहों में बसाए विश दक्ष को देख रही थी। What rubbish दक्ष आर यू सीक? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? मलिष्का गुस्से में बौखलाई दक्ष पर तेज आवाज करते हुए कहती है, ये लड़की आखिर तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? और वो बच्चा भी इसी का है ना?
दक्ष तुम इसकी बातों में कैसे आ सकते हो? ये लड़की, मलिष्का अपनी खूनी निगाहों से विश को घूरते हुए बोली। तुम अच्छे से जानती हो ये मेरी पत्नी कैसे हैं। कस तुम्हारी वजह से ही तो मुझे यूनिवर्स की सबसे हॉट एंड गॉर्जियस पत्नी मिली और अब टाइगर जैसा ब्रिलियंट बेटा। दक्ष मलिष्का की बात बीच में काटते हुए बोला। मलिष्का अक्ष को देख काफी मासूम लाचार बनने का एक्ट करते हुए आगे बोली। दक्ष क्या कह रहे हो तुम, और तुमने इस लड़की से शादी कब की ये सब हमें क्यों नहीं पता? 5 साल पहले, और पता इसलिए नहीं चला क्योंकि मैं अपनी पत्नी को किसी के सामने नहीं लाने चाहता था, दैट्स इट। दक्ष फिर से मलिष्का को रोकने हुए बोला। मलिष्का इस बार फिर से तेज आवाज में बोली। दक्ष, अगर तुम्हारी वाइफ थी तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों मेरे साथ रिलेशनशिप में थी? जो कुछ भी हमारे बीच था क्या था वो सब टाइम पास था। एनी प्रॉब्लम और रिलेशनशिप की बात, सो लेट मी क्लियर नाउ, तुम्हारे जैसे रिलेशन मैंने ना जाने कितनों के साथ रखे हैं। तो तुम स्पेशल नहीं हो, और अब मैं अपनी पत्नी के लिए सबसे दूर हूँ, कज मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगता ये सब और मैं उसकी बात नहीं टाल सकता। ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। 46 खून दक्षा योर डैम क्राजी। सीरियसली ये लड़की तुम्हारी वाइफ है सीरियसली? मलिष्का चिल्लाते हुए बोली। उसकी आवाज में गुस्सा और साथ ही साथ विश के लिए नफरत थी। इतनी नफरत की उसकी आवाज और वो खुद तक कांपने लगी थी। दक्ष उसकी बात सुने एक अजीब सी सर्केटिक स्माइल पास करते हुए बोला। ओके, आई लेट मी शो, बट फर्स्टली मैं किसी को प्रूफ नहीं करता पर तुम्हें कर रहा हूँ, सो अपनी आंखें अच्छे से खोल कर देखना, ओके? विश दक्ष के बदले हुए इस एटीट्यूड को देख पूरी तरह से शॉक थी। उसने 5 साल में दक्ष से कई बार ब्रेकअप किया था पर उसने कभी उससे ऐसे बिहेव नहीं किया था। लेकिन आज पहली बार दक्ष उससे ऐसे बात कर रहा था, वो भी क्यों? क्योंकि दक्ष 5 साल से कई लड़कियों के साथ गॉसिप में रहा करता था, उनके साथ डेटिंग, हकअप, नाइट आउट, लॉन्ग ड्राइव और भी ना जाने क्या क्या किया करता था, जो कि कभी उसने उसके साथ नहीं किया। इवन वो तो कभी खुद से मलिष्का को किस तक नहीं करता था, वो तो खुद मलिष्का थी जो हमेशा दक्ष को प्रोवोक करने की कोशिश करती और खुद से दक्ष को किस किया करती थी। लेकिन दक्ष मलिष्का के किस करने से हमेशा उससे अजीब बिहेव करने लगता और सेकंड भर में उसे खुद से दूर कर दिया करता था। ये सब चीजें मलिष्का को हमेशा गुस्सा दिलाती थी पर वो इसका कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन इस वक्त जैसे दक्ष ने खुद से विश को अपने करीब किया हुआ था, वो चीज मलिष्का के अंदर के विलेन को भड़का रहा था। और शायद ये विलेन किसी भी वक्त निकल सकता था। अभी मलिष्का दक्ष और विश की नजदीकियों से खुद का खून जला ही रहा था कि तभी उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। दक्ष, जिसने विश को अपने बाहों के आगोश में कैद कर छुपाया हुआ था, वो विश की गर्दन से होते हुए बैकहेड में बालों में डाल पकड़ते हुए विश के फेस को ऊपर उठाता है और खुद झुककर विश के सॉफ्ट लिप्स पर अपने डार्क लिप्स रख ब्लॉक कर देता है। दक्ष के इस एक्शन की उम्मीद विश को भी नहीं थी, इसलिए उसने रिएक्ट ही नहीं किया। उसे लगा था कि शायद दक्ष मलिष्का को उनका मैरिज लाइसेंस दिखाएगा। लेकिन जैसे ही दक्ष ने विश के लिप्स को टच किया, उसका पूरा शरीर एक बार फिर से हर उठा। विश को रिएक्ट करता देख दक्ष की आंखें, जो विश की शॉक्ड आंखों में देखते हुए एक किलर स्माइल पास करता है और आई विंक कर अपने होठों की तलब को और भी ज्यादा तेज कर देता है। जैसे ही विश को अपने होठों पर दक्ष के लिप्स की शार्पनेस फील होती है, उसके हाथ जो इस वक्त दक्ष के ब्रॉड चेस्ट पर थे उसे समेटते हुए अपने नाखूनों को दक्ष की चेस्ट पर धंसाने लगती हैं। दक्ष, जो विश की आंखों में शैनाती से देखते हुए किस कर रहा था, वो विश को ऐसे करता देख अपनी आंखें छोटी कर घूरता है। ये लड़की पत्नी, कोई बात नहीं, मैं इसकी सजा दूंगा लेकिन प्यार से। दक्ष विश को आंखें छोटी कर घूरते हुए सोचता है। दक्ष ये सोचते हुए ही विश के लिप्स को हल्के से दबाते हुए लाइट बाइट करता है, जिससे विश की एक आह भरी मीठी सी सिसकी निकल जाती है और वो सिसकी भरते हुए दक्ष के चेस्ट पर और कस के अपने नेल प्रेस कर देती है। हालांकि विश ये सब सोच समझ कर नहीं बल्कि बस दर्द होने पर कर रही थी, इस बात से बेखबर कि दक्ष उसके इस हरकत को किसी गलत वे में के रहा है। दक्ष भी उसके ऐसे नेल प्रेस को और ज्यादा फील कर अपने लिप स्पीड को बढ़ाते हुए उसके लिप्स को बाइट करने लगता है। इसी के साथ धीरे धीरे विश की सिसकियां बढ़ने लगती हैं। वहीं मलिष्का, जो ये सब देख सदमे में और गुस्से में पागल होकर बौखला सी गई थी। मलिष्का गुस्से में कांप रही थी, उसकी मुठिया गुस्से में इतनी भींची हुई थी कि उसके नाखून हथेली तक में धंस गए थे। उसकी आंखें अब हद से ज्यादा लाल थी, लाल होने की वजह से पानी तक भर आया था। जब मलिष्का से बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपने आसपास देखती है। उसे अपने पीछे कुछ दूरी पर एक फ्लावर वाश नजर आता है, जिसे देखते ही मलिष्का अपने दांत पिसते हुए खूनी निगाहों से देखती है और अपने कदम पीछे खींचते हुए उस वाश तक पहुंचती है। दक्ष भले ही विश की आंखों में देख किस कर रहा था, लेकिन उसकी नजर मलिष्का के एक्शन पर टिकी हुई थी। मलिष्का को पीछे जाते हुए देख दक्ष को लगता है कि शायद वो वहां से गुस्से में जा रही है, लेकिन तभी उसकी नजर मलिष्का की हरकत तो पड़ती है, जिस देख वो बस विश को किस करते हुए ही अपनी नजरें उठा मलिष्का को प्रॉपर देख उससे नजरें हटा लेता है।
मलिष्का उस फ्लावर वाश को उठाकर गुस्से में दक्ष और विश की तरह बढ़ती है। दक्ष समझा चुका था कि मलिष्का क्या करना चाहती है, पर फिर भी वो शांत उसकी तरह खड़ा विश को किस करने में बिजी था। मलिष्का अपने दांतों को भींचे कसकर विश के ऊपर फ्लावर वाश को उसके सिर पर मारने को होती है, लेकिन तभी सडन रिएक्शन देते हुए दक्ष घूम जाता है। दक्ष विश के साथ लिए घूम जाता है। उसके ऐसा करने से जो फ्लावर वाश विश को लगने वाली थी, वो दक्ष की पीठ पर घाव करते हुए टूटकर बिखरती है। मलिष्का जब देखती है कि विश की जगह उसने दक्ष को हक किया है, उसकी आंखें एक बार फिर फैल जाती हैं। फ्लावर वाश ग्लास का था, जिस वजह से वो टूटते हुए दक्ष के ब्रॉड गठीले पीठ में धंसते हुए टूटकर बिखरी थी। जैसे ही दक्ष की पीठ में कांच के टुकड़े चुभते हैं, वो विश को किस करते हुए उसके लिप्स को कस के बाइट कर लेता है। ये बाइट काफी तेज और पेनफुल थी, जिससे विश को सच में बहुत दर्द होता है, लेकिन उस दर्द से पहले उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। विश दक्ष की आंखों में देखती है तो दक्ष की आंखें बंद थी। दक्ष धीरे से अपनी आंखें खोल विश को देखता है और फिर विश के होठों को आजाद कर अपने होठों पर जीभ फेरते हुए विश के लिप्स को देखता है, जिसमें अब तक स्लेविंग आ चुकी थी और दक्ष के बाइट की वजह से उसके लोअर लिप्स से खून तक आने लगा था। दक्ष ने अब तक विश को खुद से दूर नहीं किया था, उसने अभी भी विश को अपने सीने में छुपा कर रखा हुआ था। वही विश अभी अपनी तेज सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए दक्ष को देख रही थी। दक्ष विश के पूरे फेस को देखता है जो लाल पड़ चुका था। वो उसके लिप्स को देखता है और फिर झुककर उसके होठों पे लगे खून को लिखकर पी जाता है। उसकी इस हरकत पर विश की सांसें उसके गले में ही धीमी पर रुक सी जाती हैं। वही मलिष्का जब ये देखती है तो वो चिल्लाते हुए बोली, दक्ष। दक्ष अब जाकर मलिष्का की तरफ घूमता है, उसने अभी भी विश को अपनी बाहों में भरा हुआ था। दक्ष इस बार अपने डेविल नेचर में आते हुए बोला, शट अप यू। इसके आगे दक्ष अपने दांतों को दबाते हुए खुद को आगे बोलने से रोक देता है। दक्ष विश को छोड़ अपने पीछे करता है और मलिष्का के सामने आते हुए बोला, अपने कान खोल कर सुन को। दक्ष खुराना लड़कियों के सामने कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर तुमने मेरी पत्नी को नजर उठाकर भी देखा तो मैं क्या करूंगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। अचानक से मलिष्का अपने आंखों में आंसू लाते हुए बोली, दक्ष आई एम जस्ट शट अप और दूर रहो मुझसे, बहुत हो गया तुम्हारा। इनफ नाउ, जस्ट इनफ। दक्ष गुस्से में दहाड़ते हुए मलिष्का पर चिल्लाते हुए बोला। उसके ऐसे चिल्लाने से विश तक सहम जाती है। वो दक्ष के पीछे ही खड़ी थी, लेकिन इसने अब तक दक्ष पर ध्यान नहीं दिया था। वो तो दक्ष को अपने लिए इस लड़की से लड़ते हुए देख रही थी जिसे पूरी दुनिया दक्ष खुराना की जान मानती है। विश, जिसे कभी उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उसके लिए ये सब करेगा, आज वो दक्ष को ऐसे अपने लिए स्टैंड लेता हुआ देख रही थी। अपने तरसते कानों से पहली बार दक्ष के मुंह से पत्नी शब्द सुन रही थी। ये सब सुनते हुए विश का दिल अदन ही अदन टूट रहा था। वो अपने दिल में तेज दर्द महसूस हो रहा था। वो सिर झुकाए बस दक्ष की बातें सुन अपने आंसू बहा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिल जिसमें आज तक दक्ष था वो दक्ष के करीब जाने को कह रहा था, मान लेने को कह रहा था उसकी बात, लेकिन दिमाग वो 5 साल का दर्द और उस रात के बाद दक्ष की कड़वी बातें याद कर बार बार विश के मुंह को मोड़ लेने पर मजबूर कर दे रहा था। आइंदा से मेरी पत्नी और मेरे बेटे से दूर रहना, वरना बहुत बुरा होगा जो कभी सोचा नहीं होगा तुमने। और हाँ, अब तैयार हो जाना हर दर्द बर्दाश्त करने के लिए जो मेरी पत्नी ने उठाए हैं। बी रेडी मलिष्का राय। दक्ष मलिष्का को सीधा वार्निंग देता है। मलिष्का दक्ष की वार्निंग सुन घबराते हुए बोली, दक्ष आउट। दक्ष अपने दांत पिसते हुए गुस्से में चीखते हुए बोला। मलिष्का चुप होकर दक्ष को देखने लगती है तो दक्ष उसे खड़ा देख इस बार अपने साइड में पड़े चेयर पर किक मारते हुए बोला, आउट, डॉट गेट लॉस्ट। मलिष्का और विश दोनों की काम पुटते हैं। मलिष्का की आंखों से पहली बार आंसू गिरे थे जो सच में थे। वो रोते हुए दक्ष को देख वहां से तेजी से निकलती है और इधर विश अभी भी सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंसुओं से नजर फ्लो पर जाती है जहां खून फैला हुआ था। विश खून को देखते ही अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है तो उसकी नजर दक्ष की पीठ पर जाती है जिस पर कुछ कांच के टुकड़े लगे हुए थे और उनसे खून बह रहा था। ये देख विश अपने मुंह पर हाथ रख चीखती है, मिस्टर खुराना। दक्ष विश की आवाज सुन उसकी तरफ पलटा है। क्या हुआ? विश दक्ष को देखते हुए अपने आंसुओं को रोक बेहद मुश्किल से बोली, आप खून। विश क्या कह रही थी उसे ही समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दक्ष वो विश के कहने का मतलब समझ जाता है। वो विश से नजरें फेरते हुए बोला, जाओ यहाँ से। विश अपने आंसू साफ कर जल्दी से बोली, नहीं, वो मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। विश सुबक रही थी, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, फिर भी वो दक्ष के लिए परेशान होते हुए बोली। उसके दिल पर दर्द उठ रहा था। उसे दक्ष के खून को बहता हुआ देख विश को अंदर ही अदन तड़प महसूस हो रही थी। विश जल्दी से अपना फोन उठाते हुए जैसे ही कॉल करने के लिए आगे बढ़ती है, दक्ष उसके हाथ को पकड़ वापस अपने करीब खींचते हुए बोला, क्योंकि आपको चोट लगी है ना? विश अपनी सांसों को संभाले कहती है। दक्ष विश की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें फर्क पड़ रहा पत्नी?
विश को एहसास होता है कि सच में उसकी हालात क्या हो चुकी है। दक्ष को ऐसे देख वो कुछ पल शांत रहती है, उसका दिमाग पूरी तरह शांत था। तभी वो अपनी नजरें झुकाते हुए अपनी चार्मिंग वॉइस में बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको चोट मेरी वजह से लगी है, इसलिए मैं बस तो जाओ यहाँ से, मुझे कोई जरूरत नहीं है। दक्ष भी सीधा विश को टोकते हुए कहता है। विश दक्ष की बात सुन उसे देखती है। 47 दक्ष's लिटिल क्यूटनेस विश दक्ष की आंखों में देख रही थी। दक्ष विश से अपना मुंह फेरते हुए बोला, पत्नी आउट। लेकिन विश उसकी ना सुनकर अपना बैग दक्ष के टेबल पर रख जल्दी से उसके टेबल ड्रॉ में मेडिकल बॉक्स ढूंढने लगती है। दक्ष जिसने मुंह फेरा हुआ था, जब उसे कुछ बजने की आवाज आती है तो उसे लगता है जैसे विश चली गई, इसलिए वो अपना सिर घुमा डोर की तरफ देखता है, लेकिन फिर से आवाज आने की वजह से उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ जाती हैं। वो अपनी आईब्रोज सिकोड़ अपनी राइट साइड आईब्रो को रेज कर देखता है तो विश मेडिकल बॉक्स लिए उसके पास ही आ रही थी। विश दक्ष के पास आते हुए बोली, मिस्टर खुराना प्लीज आप वहां बैठ जाए, मैं आपकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। दक्ष विश की बात सुन उसे सवालिया नजरों से देखता है तो विश अपने स्वेलिंग पर चूके पिंक लिप्स पर अपनी जीभ फेरते हुए बोली, प्लीज मिस्टर खुराना आपको जो करना है करिए, पर ये चोट आपको मेरी वजह से आए हैं तो प्लीज मुझे इसे ठीक करने दीजिए। दक्ष विश के हाथ को पकड़ अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, एक बात बताओ पत्नी, क्या सच में सिर्फ इसलिए तुम मेरा दर्द दूर करना चाहती हो क्योंकि ये तुम्हारे लिए है? विश भी अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, जी। दक्ष उसकी हाथ सुन एक कदम और आगे विश के करीब बढ़ाते हुए बेताबी भरी आवाज में बोला, क्या सच में? विश अब दक्ष के ऐसे अपने आप के करीब बढ़ते हुए देख अनकंफर्टेबली फील कर उससे दूर होते हुए बोली, मिस्टर खुराना आपको जो पूछना है दूर रहकर भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, आपको इतना करीब होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं आपकी ड्रेसिंग इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि कि ये चोट आपको मेरी वजह से लगी है। दक्ष विश की बातें सुन और उसे खुद से दूर जाते देख उसे वापस अपने करीब खींचते हुए बोला, और तुम्हारी चोट का क्या पत्नी? विश हैरानी से दक्ष को देखते हुए बोली, कैसी चोट? दक्ष विश के इस सवाल को सुन एक दबी हुई हंसी के साथ टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए विश को देख बोला, पत्नी भूलने वाली तो तुम हो नहीं, और जिसके लिए इतना कुछ सुनाया तुमने, तुम सच में भूल गई। आई नो मैंने तुम्हें दर्द दिया है इतना कि मुझे कोई राइट नहीं बनता तुम्हारे सामने खड़ा होने का, पर मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं है। विश जब दक्ष की बातें सुन रही थी तब उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर जलते हुए कांप रहा हो, और इस फीलिंग को महसूस करते हुए विश की बॉडी में भी एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में ऑटोमेटिकली आंसू भरने लगे थे। लेकिन जैसे ही दक्ष की लास्ट लाइन सुन विश के अंदर आ रहे दक्ष के लिए सारे सॉफ्ट फीलिंग जैसे एक बार फिर मर जाते हैं। वो एक बार फिर से फीलिंग लेस फेस और इमोशन लेस आंखों से देखने लगती है। दक्ष आगे विश की आंखों में देखते हुए बोला, जो हुआ सब एक गलत फहमी थी हमारे लिए और लोगों की साजिश, जिसने तुम्हें अकेले दर्द नहीं दिया, मैंने भी उतना ही दर्द झेला है, फर्क बस इतना है तुम्हारा दर्द सबने देखा है, यहाँ तक कि हमारे बेटे ने भी, पर मेरा किसी ने नहीं, तुमने भी नहीं, इसलिए मुझे कोई गिल्ट नहीं है। मैं बस ये चाहता ही को हम सब कुछ भूलकर एक नई शुरू करते हैं। आई नो कि जो भी तुमने फेस किया है उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन प्रॉमिस आगे कभी तुम्हें वो चीजें फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए अक्ष और तुम वापस आ जाओ। दक्ष जो भी बोल रहा था वो अपने दिल से बोल रहा था, लेकिन उसके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे कि वो विश को धमकी दे रहा हो, और फेस इमोशन के नाम पर बस उसकी पलकें झपक रही थी और बोलते हुए होठ हिल रहे थे। आवाज में जरा भी गिल्ट नहीं, गिल्ट के नाम पर अलग ही एटीट्यूड झलक रहा था जो विश के माइंड में अलग ही थॉट्स को लाने में हेल्पफुल था। विश को ऐसा लग रहा था जैसे दक्ष उसको सिर्फ सिंपथी देने की कोशिश कर रहा था, जो चीज विश के लिए बिल्कुल सही नहीं थी। विश ने आज तक कभी 5 सालों में किसी की सिंपथी नहीं ली, चाहे वो सब्र या साहिल ही क्यों ना हो। उसने कभी उनके आगे ये नहीं कहा कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो फिर आज वो दक्ष के सामने कैसे झुक सकती थी? दक्ष की बातें सुन विश अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आपको कोई जरूरत नहीं है आगे की मेरी किसी चीज के बारे में सोचने की, जैसे मैंने 5 साल बिताए हैं बिल्कुल वैसे ही आगे की जिंदगी भी बीत जाएंगे। जिस दिन मुझे जरूरत थी उस दिन मेरे पास मेरे खुद के पति नहीं थे, तो अब जब खुद मेरे पास मेरी सबसे बड़ी अमानत है तो मुझे अब अपने पति की भी जरूरत नहीं है। आप आजाद हैं मिस्टर खुराना, जो करना है जैसा करना है आप कर सकते हैं। आपको मैं क्या, मेरी परछाई भी कभी नहीं रोकेगी। इसलिए प्लीज अब आप फिर दोबारा मुझसे ये मत कहिएगा कि मैं आपके पास अपने बेटे के साथ वापस लौट आऊं। इसे आप मेरी रिक्वेस्ट समझना, क्योंकि मेरे पास आपको ऑर्डर देने की औकात नहीं है। विश दक्ष को ये रियलाइज करवाते हुए बोली, क्योंकि कभी दक्ष ने ही उसकी औकात उसे दिखाई थी। दक्ष विश की बात सुन उसे देखने लगता है, क्योंकि वो भी जानता था कि विश ना ही करेगी। विश दक्ष से नजरें फेरते हुए बोली, प्लीज अब आप बैठ जाए। दक्ष विश से दूर होते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, जा सकती हो, तुम काम करो जाकर, तब तक तुम्हारा कैबिन भी अरेंज हो जाएगा। विश को अब दक्ष का एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो दक्ष को घूरते हुए उसके हाथ को पकड़ती है।
और अपने साथ ले जाकर सामने लगे ब्लैक लॉन किंग साइज काउच पर उसे बैठाते हुए उसके पीछे जाकर बैठ जाती है। विश जल्दी से मेडिकल बॉक्स ओपन कर उसमें से पहले कॉटन और डेटॉल लेते हुए उसकी बैग को दिखते हैं। जिसे ही विश दक्ष के पीठ में धंस चुके लांच के टुकड़ों को देखती है उसके आंखों में एक बार फिर आंसू छलक उठते हैं। विश को पता था कि अगर जरा भी कांच निकालते हुए दक्ष की पीठ में गलती से भी टुकड़ा रह गया तो वो दक्ष को उससे भी ज्यादा तकलीफ देगा। विश जल्दी से अपने हाथ दक्ष की पीठ पर चुभे कांच से निकले खून को साफ करने के लिए बढ़ाती है, लेकिन तभी दक्ष उसे रोकते हुए बोला, पत्नी मैंने कहा जाओ यहाँ से। इस बार विश झल्लाते हुए बोली, आप चुप नहीं रह सकते क्या थोड़ी देर। विश को दक्ष पर गुस्सा आने लगा था। एक तो पहले ही दक्ष के जख्म को देखते हुए विश का दिमाग काम करना बंद कर चुका था और अब उसकी ये हरकत विश को इरिटेट कर रही थी। दक्ष विश की टोन सुन जल्दी से उसकी तरफ घूमते हुए अपनी आंखें छोटी कर पूछता है, तुम मुझ पर चिल्ला नहीं हो। विश दक्ष के ऐसे पूछने पर चिढ़ जाती है। वो दक्ष को फ्रस्ट्रेशन से घूरते हुए बोली, नहीं और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो फिर अभी अभी क्या किया तुमने? दक्ष अपनी आईब्राउज रेस करते हुए बोला। विश दक्ष को अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, नहीं मैंने आप पर नहीं चिल्लाया और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज जाकर डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा चोट आई है। दक्ष कुछ कहता उससे पहले ही उसके कैबिन का डोर ओपन होता है। डोर ओपन होने की आवाज सुन दक्ष और विश एक साथ डोर की तरफ देखते हैं तो वहां अंश खड़ा था। अंश को देख दक्ष गुस्से में भड़कते हुए बोला, क्या है सीईओ ये विश आई मीन मिस विश की प्रोजेक्ट डिटेल्स, उन्हें इस प्रोजेक्ट की मोर डिटेल्स। अंश जल्दी से अंदर आते हुए फाइल को दक्ष की टेबल पर रख जाने लगता है। तभी विश उसे रोकते हुए अपनी स्वीट चार्मिंग वॉइस में बोली, सुनिए। अंश अपने धुन में आगे चले जा रहा था तभी विश एक बार और थोड़ी तेज और मीठी आवाज में बोली, अरे आपको बोला सुनिए, अब उसे क्यों बुला रही हो? दक्ष चिढ़ते हुए विश से पूछता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि विश ऐसे अंश को अपनी मीठी सी आवाज में बुलाते हुए सुन उसको पता नहीं क्यों खुद ही चिड़न सी मचने लगी। विश कुछ कहती उससे पहले ही अंश उसकी आवाज पर रिएक्ट करते हुए बोला, हाँ। विश दक्ष को छोड़ अंश को देखते हुए बोली, वो मिस्टर खुराना को चोट लग गई है और इनका खून भी बह रहा है तो प्लीज क्या आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे? अंश दक्ष को हैरानी से देखते हुए सोचता है, इस इंसान को चोट लगी है पर कैसे? विश अंश की नजरों को समझते हुए अपने बेहद स्वीट सी आवाज में बोली, वो इन्हें बैक पर लगी है, कांच चुक चुके हैं। विश की बात सुन अब अंश थोड़ा रिएक्ट करते हुए बोला, वॉट पर लगी कैसे? और सीईओ आप ठीक तो है ना? मैं अभी डॉक्टर को इन्फॉर्म करता हूँ। अंश अपना फोन निकालते हुए बोला। दक्ष उसकी बात सुन बेरुखी से बोला, पत्नी को अभी नीचे के फ्लोर पर शिफ्ट करो और फिर इसके लिए एक कंफर्टेबल कैबिन रूम रेडी करवाओ। दक्ष की बात सुन विश उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं एक एम्प्लॉय हूँ सीईओ, तो मुझे इतनी स्पेशल ट्रीट नहीं मिलनी चाहिए और आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं ना कि किसी पत्नी वर्ड से। विश की बात सुनते ही दक्ष सीधा लहजे में बोला, वो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे तुम्हें क्या बोलना है और आगे तुम्हें मेरे पत्नी बोलने से प्रॉब्लम है तो आदत डाल लो, अब यही तुम्हारे कानों में उठेगी। रही स्पेशल ट्रीट की तो वो मैं खुद का देख कर देता हूँ। पत्नी मेरी है तो उसकी हर चीज भी तो मेरी होनी चाहिए। विश हैरान और शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ दक्ष को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे दक्ष अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों को हटा दे, दूर कर दे हमेशा के लिए। आई नो पत्नी 5 साल तक नहीं देखा है मुझे, कोई बात नहीं, बाद में आराम से देख लेना और अगर मन हो तो कुछ और भी कर लेना, पर अभी तुम जाओ वरना मैं कुछ कर दूंगा। दक्ष अपनी फूल बेशर्मी के साथ विश को शैतानी भरी निगाहों से देखते हुए एक सिली सी स्माइल पास करता है। विश दक्ष को ऐसे देख उससे नजरें फेर लेती है। अंश ने भी अब तक डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था। दक्ष के कमांड कर अंश विश को अपने साथ ले जाता है। दक्ष विश को जाता हुआ देख बस एक किलर इविल स्माइल पास करता है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दक्ष के दिमाग में चल क्या रहा है। दक्ष विश को लिफ्ट में जाते हुए देख सोचता है, तुम्हारे साथ उस रात किसने क्या किया था ये पता लगाने के साथ अब मलिश्का राय तुम्हारी बर्बादी शुरू होती है। मुझे लगा था कि अब तक तुम सिर्फ मेरे साथ मेरे पैसों के लिए माइंड गेम खेल रही हो, पर नहीं, तुमने तो अपनी हद पार कर रखी है। अब मेरी पत्नी के हर आंसू की सजा तुम तड़प तड़प कर दोगी और इसकी शुरुआत होती है अब। ये सब सोचते हुए दक्ष की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा, अजीब सी सनक थी जिसे अगर नालिश्का इस वक्त देख लेती तो शायद खुद ब खुद अपनी सारी गलतियां काबूल लेती। कुछ ही देर में तेजस डॉक्टर्स के साथ पहुंचता है। ये वही डॉक्टर था जो उस दिन विश के घर अक्ष की ट्रीटमेंट के लिए आया था। विश भी अब अपने काम में लग चुकी थी। उससे किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि सबको दक्ष का डर था कहीं गलती से भी उनमें से किसी ने भी विश को हट कर दिया तो क्या पता इसका खामियाजा कहाँ तक भुगतना पड़े। इस डर से सब शांत थे। 48 पजेसिव एंड बेचैन दक्ष को डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए प्रेफर किया था। दक्ष चला भी जाता क्योंकि अभी उसे काफी पेन हो रहा था, लेकिन विश के लिए दक्ष अपने पेन को भूल अपने कैबिन के सीक्रेट रूम में बेड पर उल्टा मुंह के बल लेटा विश को अपने लैपटॉप में सीसीटीवी के थ्रू देख रहा था।
क्यूट का बेबी फेस जिस पर अभी वक्त को लेकर सीरियसनेस फैली हुई थी। चार्मिंग सी आंखें पेपर पर बनाते स्केच पर टिकी हुई थी, बार बार झपकती उसकी घनी पलकें दक्ष को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। दक्ष विश के कैबिनेट के सीसीटीवी फुटेज को बार बार जूम इन करते हुए उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। दक्ष की निगाहें विश की झपकती पलकें तो कभी उसके स्वेलिंग पर चूके लिप्स को देख रहा था। विश अपना काम करते हुए अपने लिप्स को कभी बाइट करते तो कभी लिक करते हुए उसे दांतों के बीच दबा लेती। उसके ऐसे करने से दक्ष खुद के लिप्स को बाइट करते हुए कटने लगता। तभी दक्ष का फोन एक स्लो ट्यून के साथ रिंग करना स्टार्ट करता है। दक्ष अपने साइड में पड़े फोन को बिना देखे एक सेट कर स्पीकर पर करता है। दक्ष अपनी आदत से मजबूर था। वो हमेशा कैसी भी कॉल को किसी के सामने भी स्पीकर पर रख के ही बातें किया करता था। सीईओ सब क्लियर है, वो वही थी, पर विश माम के साथ किसने किया था वो अब तक पता नहीं चल पाया है। शायद ये जिसमें भी किया था बहुत दिमाग से किया था, कोई प्रूफ भी नहीं छूटा। कॉल की दूसरी तरफ से तेजस की आवाज सुनाई देती है। तेजस की बात सुन दक्ष लैपटॉप में विश को देखते हुए ही बोला, तो उसे ढूंढो, तब तक मलिष्का राय के लिए स्पेशल ट्रीट रेडी करवाओ। आज की शाम मलिष्का राय के नाम बहुत शौक है ना मलिष्का राय को गेम खेलने का, तो अब दक्ष खुराना का गेम जीत कर दिखाएं। ओके सीईओ, तेजस ने दक्ष की बातें सुन उसकी बात से सहमत होते हुए कहा। हम इतना बोल दक्ष भी कॉल कट कर अपना पूरा फोकस विश पर कर लेता है। धीरे धीरे ऐसे ही दोपहर हो जाती है। विश अपने कैबिनेट में बैठी वर्क कर ही रही थी कि तभी उसका साइलेंट फोन वाइब्रेट करता है। विश जल्दी से फोन चेक करती है तो उस पर सब्र का नाम फ्लैश हो रहा था। विश जल्दी से कॉल एक्सेप्ट करने से पहले अपने आसपास देखती है, फिर धीरे से कॉल रिसीव कर बोली, हाँ सब्र बोलो। विश की स्वीट सी मेलोडी वॉइस सुन सब्र दूसरी तरफ से स्माइल करते हुए बोला, हे विश व्हाट्सअप, क्या कर रही हो अभी और ऑफिस का फर्स्ट डे कैसा जा रहा है। विश सब्र की बातें सुन हैरानी से अपनी चार्मिंग वॉइस में बोली, और तुम्हें कैसे पता कि मुझे जॉब मिल गई। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ना मिली हो, जैसे हर बार मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखकर होता है। विश आई नो कि तुम्हारी एजुकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें जॉब नहीं देगा, और वैसे भी जो लोग डिग्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो अपनी पूरी लाइफ टाइम डिग्रीज के पीछे भागते हैं, लेकिन जो लोग किसी के अंदर छुपे टैलेंट को देखते हैं वो अपनी पूरी लाइफ टाइम उस इंसान के साथ साथ खुद को भी हाई पर पहुंचाते हैं। तो प्लीज तुम अब अपने काम पर फोकस करो। ओके, ये फालतू सोसाइटी पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर ध्यान देना ही है तो खुद की हेल्थ पर दो कि इतनी वीक हो तुम। और ये बताओ तुम्हारे ऑफिस से ब्रेक कर होती है, क्योंकि अब अक्ष को उनके किंडरगार्टन से लाने का भी टाइम हो चुका है। तो क्या तुम अभी भी बिजी हो। सब्र काफी प्यार और केयर के साथ विश से बात करते हुए उसे समझाता है, और फिर उसे अक्ष को पिक करने के लिए भी पूछता है। विश सब्र की बात सुन जल्दी से टाइम देखती है तो इस वक्त 2:15 हो रहे थे। टाइम देख विश चारों तरफ एक बार फिर अपनी नजरें घुमाते हुए बोली, नहीं नहीं सब्र, मैं बस निकल ही रही हूँ तो मैं खुद अक्ष को पिक कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो, तुम अपना काम करो। वैसे भी अब तुम्हें वापस जाना भी है तो कुछ टाइम यहाँ रेस्ट करो, उसके बाद तो तुम वैसे भी बिजी हो जाओगे और रेस्ट भी करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, तो प्लीज तुम रेस्ट करो। विश को अपनी केयर करते देख सब्र को बहुत अच्छा लगता है। वो स्माइल करते हुए बोला, हाँ जाना तो है पर मन नहीं कर रहा वापस जाने का, पर कोई बात नहीं, अभी जितने दिन हूँ उतने दिन अक्ष के साथ अच्छे से वक्त बिताकर बेस्ट मेमोरी क्रिएट करूंगा जो इतने दिन साथ रहने के लिए काम आएगी, वरना तो। बोलते हुए सब्र अचानक शांत हो जाता है तो विश भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, इट्स ऑलराइट, तुम आराम से अक्ष के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, इनफैक्ट तुम शाम को ही आ जाना, तुम सब में पार्क में चलेंगे। सब्र विश की बात सुन बोला, ओके डन, चलो ठीक है, तो तुम अक्ष के साथ अपार्टमेंट आओ, तब तक मैं भी तुम्हारे अपार्टमेंट के लिए निकलता हूँ। हम बाय, सब्र प्यार से बोला। सब्र के हर एक एक्शन से पता चलता था कि वो विश के लिए क्या फील करता है। विश भी ये सब जानती थी, कई बार उसे ये बात कही भी गई है कुछ तो सब्र और उसके बारे में बहुत कुछ बुरा भला सुनाने को मिलता था, लेकिन फिर भी वो उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती, पर ह्यूमन नेचर की वजह से विश उन बातों से अंदर हो अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ करती थी और हमेशा सबकी नजरों से छुपकर रोया करती अपनी किस्मत पर। सच में विश ने हर बार हर किसी से दर्द और ठोकर ही खाई थी। विश को ऐसे किसी से स्माइल करते हुए बातें करते हुए देख दक्ष अपनी आंखें छोटी कर बोला, ये किससे हंस हंस कर बातें कर रही हैं, ऐसा कौन है जो इसके फेस पर स्माइल ला सकता है। इधर विश भी सब्र को बाय बोल कॉल डिस्कनेक्ट कर अपने अभी अभी रेडी कोई पेपर्स को देखते हुए विश जल्दी सी उनके इकट्ठा करती है और अपनी जगह से उठते हुए सबको सही कर अपना बैग के कर दक्ष के कैबिन की ओर बढ़ जाती है। दक्ष विश को कहीं जाते हुए देख फुर्ती से उठकर बैठते हुए बोला, अब ये कहाँ जा रही है। ये सोचते हुए दक्ष जल्दी से बेड से उतर अपने सीक्रेट रूम से बाहर निकले अपने कैबिन में आता है। दक्ष इस वक्त काफी अजीब फील कर रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कितना इनसिक्योर फील कर रहा हो विश को लेकर। वो बस एक ही दिन में विश को लेकर पजेसिव फील कर रहा था। वो बेचैन हो चुका था।
दक्ष जल्दबाजी में अपने कैबिन के डोर को ओपन कर बाहर निकलने को होता है कि तभी सामने से उसकी टक्कर आती हुई विश से हो जाती है। विश अपनी नाक को पकड़े एक आह निकल जाती है। दक्ष विश को पकड़ते हुए उसे देखता है और उसकी दर्द से निकली आह को सुन उसे डटाते हुए बोला, देखकर नहीं चल सकती क्या तुम? सॉरी सॉरी, वो मैं थोड़ी सी जल्दी में थी इसलिए ध्यान नहीं दे पाया, आई एम सॉरी। विश घबराते हुए दक्ष से नजरें चूरते हुए बोली। उसे ऐसे देख दक्ष उससे थोड़े रुके अंदाज में बोला, क्या हुआ, इतनी जल्दी जल्दी किया है? विश अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोला, वो मुझे अक्ष को लेने जाना है तो इसलिए क्या मैं जा सकती हूँ? दक्ष को अब विश की बात सुन याद आता है कि अक्ष को पिक करने भी जाना है। वो विश को देखते हुए अपने हाथ में पकड़े फोन को ऑन कर टाइम देखते हुए बोला, ओके चलो मैं ले चलता हूँ। दक्ष ये कहते हुए वापस अपने कैबिन में आते हुए चेयर पर पड़े अपने शर्ट को उठाते हुए बोला। विश दक्ष की बात सुन उसे रोकते हुए बोली, नहीं नहीं आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। ये कहते हुए विश्वाला से जाने से पहले आगे बोली, थैंक्स। बस इतना बोल विश वहां से जाने लगती है कि तभी दक्ष की खूंखार आवाज विश के कानों में पड़ती है। दक्ष की आवाज सुन विश के कदम अपने आप ही रुक जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी कांप सी उठती है। मेरी बात काटने की हिम्मत भी मत करना पत्नी, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। दक्ष अपने शर्ट को पहनते हुए विश के सामने आता है और विश के फेस को घूरते हुए गुस्से में वार्निंग देते हुए बोला, इस बार हो गया, अगली बार दिमाग में भी मत लाना, गॉट इट। विश दक्ष की बात सुन उसे देखती है तो दक्ष उसे घूरते हुए ही उसकी कलाई को पकड़ वहां से लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। विश अभी दक्ष के खतरनाक आवाज को सुन घबराई हुई थी, वो बस चुपचाप दक्ष के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगती है। इधर जब अंश एक कोना पकड़े किसी स्पाई की तरह फोन पर बात करते हुए बोला, तेजस देख बता दे वरना तुझे एक कच्चे कुंवारे लड़के की हाय लगेगी, हाय बता दे, कल मुझे बता। शट अप अंश, क्या बकवास कर रहे हो? और अब अगर तुम्हें मुझे अपने इस गंदे से मुंह से कोई भी फालतू गाली दी तो याद रखना मैं तुम्हारी साइड से हट उनकी तरफ चला जाऊंगा, फिर मुझे मत कहना कि मैं धोखेबाज हूँ। तेजस अंश को धमकी देते हुए बोला। अंश तेजस की बात सुन रोते हुए बोला, साले कुत्ते कमीने, तेरी तो तू धोखेबाज नहीं बेवफा है, तू हर बात पर धमकी देता है साले, इतनी धमकियां मुझे वो दक्ष भी नहीं देता जितना तू देता। कीड़े पड़ेंगे तुझे, तू देख लेना, जिस दिन तेरी शादी होगी उस दिन पूरे इंडिया में बिजली का आकल पड़ जाएगा, तेरी फर्स्ट नाइट के दिन तेरा बेड टूटकर 2 टुकड़ों में बट जाएगा, तुझे तेरी बीवी कुत्तों की तरह पिटेगी, तू देख लियो। अंश बिना रुके तेजस को गाली और श्राप दिए जा रहा था, इस बात से बेखबर कि तेजस ने उसके लड़कियों के जैसे कोसने को सुन कॉल कट कर दिया है। अंश को जब तेजस की कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो वो तेजस को आवाज लगाते हुए बोला, हेलो हेलो तेजस, आर यू जिंदा? हेलो तेजस। उसके आवाज लगाने पर भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो अपना फोन कान से हटा सामने करता है तो उसकी आंखें गुस्से से छोटी और दांत भींच जाते हैं। वो अपने दांत पिसते हुए गुस्से में बोला, कुत्ते का पिल्ला तू रुक, तुझे मैं घर आकर बताता हूँ। ये बोल वो भी वहां से अपने काम पर निकल जाता है। दक्ष और विश अक्ष के किंडरगार्टन के लिए निकल चुके थे। कार में बिल्कुल सन्नाटे सी खामोशी फैली हुई थी। अक्ष का किंडरगार्टन। दक्ष क्लास से बाहर आता है। सभी बच्चे गार्डन में एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए अपने अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे थे, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जा चुके थे तो कुछ बाकी थे। अक्ष पूरी क्लास खाली होने के बाद ही क्लास से बाहर आता है। अक्ष जैसा ही ग्राउंड में आता है उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज पड़ती है, वो रोते हुए बोल रहा था, तुम सब गंदे हो, छोलो मुझे छोलो, मैं डैड से कहूंगा तुम्हारी शिकायत करूंगा, छोलो मुझे छोलो। ये सिर की आवाज थी। अक्ष जब इस आवाज को सुन साइड में कुछ दूरी पर देखता है तो सिर जमीन पर गिरा हुआ था और कुछ लड़के उसे बुल्ली करते हुए चिढ़ा रहे थे। अक्ष चुपचाप अपनी मासूमियत लिए उन सबको सिर को परेशान करते हुए देखता है। अबे ये चिंपू, जाना जाना, अपने डैड को बोलकर क्या करेगा, तू खुद तो कुछ कर नहीं पाता, डरपोक छिलका। ये कहते हुए 2-3 लड़के मिलकर सिर के सिर पर तो कभी उसके पर किक करते हुए बोल हंसने लगते हैं। सिर अपने साथ इतना गंदा बिहेव होता देख बस रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अक्ष काफी देर से सीट को रोते हुए देख रहा था, जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपना बैग संभाले आगे बढ़ जाता है। अक्ष सिर के पास जाते हुए खड़ा हो जाता है तो सिर अपना छोटा सा सिर उठाकर उसे देखता है जो उसे ही नाखुश होकर घूर रहा था। 49 अक्ष फाइटिंग सिर अपना छोटा सिर उठाकर दक्ष को देखता है। दक्ष को देखते हुए उसकी प्यारी सी बेबी आईज में आंसू भर आते हैं। वहीं अक्ष अपने बेबी एटीट्यूड में खड़ा सिर को जानलेवा नजरों से घूर रहा था। उसके चारों तरफ बच्चे थे जिन्होंने सिर को घेरा हुआ था। अक्ष सिर को घूरते हुए बोला, तुम कितने वीक हो, तुम्हें कोई बुल्ली कर रहा है और तुम उनके पैरों में गिरे रो रहे हो, शेम ऑन यू, और तुम मेरे से फ्रेंडशिप करने आए थे, मैं तुम्हारे जैसे रोंदू और वीक बॉय से फ्रेंडशिप नहीं करता। सिर जो पहले ही रो रहा था वो अक्ष की ऐसे पेनफुल बातों को सुन और सुबक सुबक कर रोने लगता है। उसके रोने को देख उसे बुल्ली कर रहे बच्चे उस पर हंसते हुए एक साथ बोले, हाँ हाँ हाँ, इस चिंपू का कोई फ्रेंड नहीं बन सकता, इसे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता, ये क्या किसी से फ्रेंडशिप करेगा।
आहा हा हा हा। ये बोलते हुए वो सभी बच्चे सिद पर हंस रहे थे। सिद बेचारा अपना मासूम सा चेहरा बनाए रोते हुए अक्ष को देखता है। अक्ष अभी उस पर ध्यान ना लेकर उन बच्चों के हंसता हुआ घूर रहा था। अक्ष के फूले हुए गला और घूरती निगाहें सच में उसे एक अलग ही ऑरा दे रही थी। अक्ष उन सबको घूरते हुए कुछ सोचने लगता है। सिड अक्ष को कुछ ना बोलता देख अपना सिर झुकाकर रोने लगता है। उसका मासूम सा नाजुक दिल ये सब देख बहुत दुख रहा था। वो वैसे ही रोता हुआ खुद से ही उठने की कोशिश करता है। अक्ष उसे उठता हुआ देख कोई हेल्प नहीं करता बल्कि बस खड़ा चुपचाप उसे गिरकर उठता हुआ देख रहा था। सिर खड़ाते हुए अपना बैग उठा अपनी पीठ पर लगा लेता है। फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने यूनिफॉर्म को साफ करने लगता है। अक्ष अब उस पर से अपनी नजरें हटा उन बच्चों को घूरते हुए बोला, हाँ तो अब बोलो, तुम सबको बड़ा मजा आता है ना वीक लोगों को परेशान करने में। हाँ तो उनमें से एक बच्चा जो थोड़ा मोटा और भोंदू सा दिखने में था वो अक्ष को घूरते हुए बोला। अक्ष उस बच्चे को घूरते हुए अपनी क्यूट सी मीठी आवाज में बोला, तुम पहले अपना खाना कंट्रोल करो वरना जितने मोटे होना जू वाले एलिफेंट समझ उठा कर ले जाएंगे। अक्ष जैसे ही उस बच्चे के बारे में कहता है उसके बाकी दोस्त उस पर चढ़ते हुए बोले। अक्ष उन सबको खुद पर चिल्लाता देख अपनी एरोगेंट बेबी वॉइस में गुर्राते हुए बोला, मुझ पर मत चिल्लाना वरना तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। अक्ष की धमकी सुन वो मोटा बच्चा आगे आते हुए अक्ष के शोल्डर पर बार बार मारते हुए बोला, अच्छा दांत तोड़ोगे हमारा, तोड़ो तोड़ो ना, क्या हुआ डर गए, डरपोक कहेगा डर गया, तोड़ो ना दांत। अक्ष पहले तो खुद को शांत करता है और उस बच्चे को घूरते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए बोला, मुझे पोक मत करो, ही हा हा हा, देखो देखो कैसे डर रहा है ये है या। कहते हुए वो बच्चा अक्ष को अभी भी टीज करते हुए उस पर हंस रहा था और उसके साथ साथ उसके बाकी फ्रेंड्स भी अक्ष पर हंस रहे थे। अक्ष बहुत बुरी तरह अपनी आंखें किसी खूंखार शेर की तरह किए गुर्राते हुए उस बच्चे को घूर रहा था। अक्ष को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों की मुठिया तक बना ली थी। उसका पूरा चब्बी फेस गुस्से के मारे लाल पड़ने लगा था। अक्ष जिस तरह से घिर रहा था उसे देख साइड में सुबक रहा सिर भी डर चुका था। सिर की स्किन भी रोने की वजह से हल्की लाल पड़ चुकी थी। वो अभी भी सुबकते हुए अक्ष और उस बच्चे को देख रहा था। अचानक से अक्ष अपने बैग को पीछे की तरफ निकाल कर फेंक एक तेज आवाज के साथ उस मोटे बच्चे पर कूद पड़ता है। यह आउश। अक्ष के चीखने के बाद उस मोटे बच्चे की दर्द से भरी आवाज निकलती है। अक्ष इस बच्चे को जमीन पर पटक उसके पेट पर बैठ अपने मुंह के बरसाने लगता है। वो उस बच्चे के कभी लेफ्ट गाल पर पंच करता तो कभी राइट गाल पर। अक्ष को ऐसे उस बच्चे को पीटता देख इस बच्चे के बाकी फ्रेंड्स डर के पीछे हट जाते हैं। वो सब घबराई नजरों से अक्ष को अपने फ्रेंड को पीटता हुआ देख वो सब उस बच्चे का नाम लेते हुए बोला, जीवन हित तुम भी मारो, जीवन जीवन हित दिस गाय। लेकिन अक्ष इतना फास्ट एक्शन वाला बच्चा था कि वो बिना रुके उस बच्चे यानी कि जीवन को मारे जा रहा था। जीवन अभी अपना हाथ उठा कि उससे पहले ही अक्ष जमकर उस पर अपने मुके बरसा देता। इतना शोर सुन अब तक टीचर्स और वर्क्स भी आ चुके थे। वो जैसे ही छुड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं तब तक वहां दक्ष की कार आकर रुकती है। दक्ष की कार रुकते ही विश अक्ष से मिलने के लिए जल्दी से बाहर आती है। वो अक्ष को अभी ढूंढ ही रही थी कि तभी उसके कानों में टीचर्स की आवाज पड़ती है, अक्ष बेटा छोड़ो उसे, अक्ष अक्ष इसके लिए तुम्हें पनिश मिलेंगी, छोड़ो उसे। विश जैसे ही ये सुनती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बोली, अक्ष, और भागकर ग्राउंड में लगी भीड़ की तरफ जाती है। दक्ष ने भी ये आवाज सुनी थी। इस आवाज को सुन दक्ष अपने आंखों पर शेड्स चढ़ाते हुए एटीट्यूड में बोला, वाओ अमेजिंग, टाइगर के किंडरगार्टन में कदम रखते उसके नाम के हडिंग ग्रेट, वेल हो भी क्यों ना मेरा जो बेटा है। ये बोल दक्ष खुद पर घमंड करते हुए विश के पीछे बढ़ जाता है। विश जैसे ही वहां पहुंचती है उसकी आंखें हैरानी और शौक से बड़ी हो जाती हैं। वो अक्ष पर चिल्लाते हुए उसे टीचर्स और उस बच्चे से छुड़ाते हुए अपनी तरफ खींचती है। अक्ष अक्ष अपनी मम्मा की आवाज सुन अपना गुस्से से लाल फेस ऊपर कर अपनी मम्मा को देखता है जो उसे ही गुस्से और परेशानी में घूर रही थी। ये क्या बदतमीजी है अक्ष, विश गुस्से में अक्ष के सामने खड़ी होते हुए बोली। अक्ष अपनी मम्मा की आंखों में देखते हुए बोला, मम्मा ये लड़का मुझे बुली कर रहा था, मैंने इसे बहुत मना किया पर ये नहीं माना और फिर मुझे गुस्सा आ गया। मम्मा इसमें मेरी गलती नहीं है, सब इस लड़के की गलती है। अक्ष विश की आंखों ने देखते हुए सब सच बता देता है। विश गुस्से में अक्ष को कुछ कहती उससे पहले ही उसके पीछे से दक्ष निकल आगे आते हुए अक्ष को अपनी गोद में उठाते हुए उस पर प्राउड कर बोला, वेल डन माय टाइगर, वेल डन। अक्ष दक्ष को देखते हुए बोला, थैंक यू डैडी। अक्ष का थैंक यू सुन दक्ष ईविल स्माइल करते हुए जीवन को देखता है फिर अक्ष को और आगे बोला, तुमने बस इतना ही मारा। नो डैडी, मैं अभी और मारना चाहता था पर टीचर्स आ गए, फिर मम्मा आ गई और अब वो डांट भी रही हैं। अक्ष जल्दी से दक्ष को क्लियर करते हुए बोला। अक्ष और दक्ष की कन्वर्सेशन को सुन विश को गुस्सा आ जाता है। वो दक्ष पर ऊंची आवाज में बोली, ये क्या सिखा रहे हैं आप अक्ष को। विश को ऐसे खुद को डांटता देख दक्ष के फेस पर आए विलिश स्माइल अचानक से गायब हो जाती है। वो विश को देख अपनी आईब्राउज रेज करते हुए अक्ष से बोला,
टाइगर तुम्हें ही नहीं तुम्हारी मम्मा आज सुबह से डैडी को भी डांट रही है यू नो ना। इस पर अक्ष बिना किसी इमोशन के दक्ष को घूरते हुए बोला, यस तो गलती भी आपकी ही है तभी मम्मा आपको डांट रही हैं। अक्ष को ऐसा बोलता सुन दक्ष घूरकर अक्ष को देखता है और मन ही मन अक्ष को कोसते हुए बोला, क्या बेटा मिला है, एक तो मैं इसकी साइड ले रहा हूँ और ये मेरी साइड लेने के बदले मुझे सुना रहा है। ऐसे मत देखो डैडी मैं सच बोल रहा हूँ। अक्ष दक्ष के ऐसे घूरने को देख बोला। दक्ष अक्ष से आगे कुछ कहता उससे पहले विश की मीठी सी चार्मिंग वॉइस उन दोनों के कानों में पड़ी। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मेरे बेटे ने जो किया उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ प्लीज। ओह हेलो सॉरी, तुम क्यों बोल रही हो, किस बात ले लिए, इस बच्चे ने मेरे बेटे दक्ष खुराना के बेटे को पोक किया है तो टाइगर ने जो किया अच्छा किया, कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलेगा। अगर सॉरी बोलना है तो ये बोले मेरे टाइगर से, दैट्स इट। दक्ष विश पर गुर्राते हुए बोला। दक्ष की बात सुन अक्ष भी उसके साथ मिलते हुए बोला, यस डैडी इज राइट मम्मा, गलती मेरी नहीं इसकी थी और मुझे सॉरी भी नहीं चाहिए इसकी। शट योर माउथ अक्ष, बहुत हुआ। विश जो पूरी दुनिया के लिए भोली भाली मासूम और डरी सहमी कम बोलने वाली लड़की थी वो अक्ष के लिए किसी हिटलर से कम नहीं थी। विश अक्ष को डांट कर चुप कराते हुए जीवन की तरफ देखती है और प्यार से उसके सामने अपने कान पकड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी बेटा अक्ष की तरफ से। अक्ष बुरा नहीं है, बस उसे गुस्सा आता है अगर कोई उसे प्रोवोक करे तो, और मुझे नहीं पता क्या गलती थी किसकी गलती थी, लेकिन अक्ष ने आप पर हाथ उठाया उसके लिए आई एम सॉरी। जीवन किसके गाल मुंह के खा खा कर लाल पड़ चुके थे। वो अपने लाल और फूले गालों को पकड़े बोला, इट्स ओके आंटी, गलती मेरी थी, मैंने उसको उकसाया था, आई एम सॉरी। विश जीवन की बात सुन स्माइल करते हुए बोली, कोई बात नहीं, आज के बाद कभी किसी को मत प्रोवोक करना, स्पेशली इस लड़के को, कहते हुए विश अक्ष की तरफ इशारा करती है। जीवन अपनी चोर निगाहों से अक्ष को देखता है जो उसे ही घूर रहा था। जीवन जल्दी से अपनी नजरें झुकाते हुए बोला, ओके आंटी। विश फिर टीचर्स से सॉरी बोल वहां से निकल जाती है। दक्ष भी टीचर्स को विश के पीछे से वार्निंग देकर निकल जाता है। वहीं से दक्ष को फाइट करता हुआ देख काफी इम्प्रेस हो चुका था। वो स्माइल करते हुए उसे जाता हुआ देखता है, तब तक उसके पीछे से उसके डैड आते हुए बोले, हे माय बॉय व्हाट्स हैपनिंग। सिड अपने डैड की आवाज सुन खुश होते मुझे मुड़ता है और उनकी गोदी आते हुए बोला, डैडी। यस माय बॉय, सिड के डैड जवाब देते हैं। तो सिड जो सबके सामने शांत रहता था वो अपने डैड को सब बातें बताने लगता है। इधर कार में विश चुपचाप बैठी है और अक्ष उसकी गोद में बैठा उसे देख रहा था। उसे पता था उसकी मम्मा उससे नाराज हो चुकी है, इसलिए वो विश को मनाने की कोशिश करते हुए बोला, मम्मा आप गुस्सा हो। विश से पहले इसका जवाब दक्ष हंसते हुए देता है, नो टाइगर, तुम्हारी मम्मा गुस्सा नहीं है, वो तो फुल्ली हुई है, देखो उनका मुंह देखो एक बार। दक्ष की बात सुन अक्ष अपनी मम्मा को देखता है और विश दक्ष को, पर वो दक्ष को कुछ कह नहीं सकती थी। अक्ष को ऐसे घूरता देख विश झल्लाते हुए बोली, चुपचाप सामने देखो तुम। अक्ष विश की डांट सुन चुपचाप सामने देखने लगती है। कार में एक बार फिर पूरी शांति पसर जाती है। विश जानबूझकर दक्ष को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। वही दक्ष आज शाम के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो कैसे क्या करेगा आज शाम। ऐसे ही कुछ देर में उनकी कार विश के विक्स हाउस के बाहर आकर रुकती है। विश अक्ष के साथ कार से बाहर आती है और दक्ष को कार से उतरने का मौका दिए बिना थैंक्स बोल अदन चली जाती है। दक्ष को विश की ये बेरुखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, पर उसे ये बेरुखी झेलनी थी, इसलिए वो एक गहरी सांस भरते हुए विश के घर के बंद डोर को घूरते हुए देख बोला, खेला आगाज करा रहा हूँ पत्नी, आखिर कब तक भागोगी। ये कहते हुए दक्ष कार स्टार्ट कर देता है। दक्ष के जाते ही विश के घर के पास जो आंटी थी वो अपने विंडो से देखते हुए बोली, टीवी से ज्यादा हैंडसम है ये हीरो, पर पता नहीं क्या करेगा भगवान, जो करना विश के साथ अच्छा करना, बहुत रोई है, अब खुशियां दे दो उसे। वो विश के लिए प्रे करते हुए बोली। इधर सब्र आ चुका था। विश और दक्ष के आते ही सब्र उनके सामने मास्टर शेफ की टोपी निकाल उन्हें ग्रीट करते हुए बोला, टैन टाडैन, वेलकम हीरो एंड ब्यूटीफुल गर्ल। हाँ हाँ वेलकम वेलकम, अब जल्दी से जाओ और फ्रेश होकर आओ, बहुत मेहनत कर ली यार, अब भूख लग गई है, अगर और रुका तो मेरा पेट फट जाएगा। साहिल डाइनिंग टेबल पर लंच सर्व करते हुए बोला। विश उन दोनों को ऐसे अपना हुलिया बिगाड़े देख हैरानी से बोली, लेकिन तुम दोनों को ये सब करने की क्या जरूरत थी। कुछ नहीं, बस आज मन किया तो बस होगा शुरू, अब तुम जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ दोनों। 50 मर गया। दक्ष विश और अक्ष को फ्रेश होने के लिए भेज सब्र और साहिल एक बार फिर सारे बनाए गए अपने डिशेस को टेबल पर लगाने लगते हैं। सब्र ने सारा लंच विश की पसंद का बनाया था और साहिल ने अक्ष की पसंद था। साहिल अपने हाथ झाड़ते हुए बोला, फाइनली डन। बड़े प्राउडली अपने मास्टर शेफ के कैप को सही करते हुए टेबल पर काफी ब्यूटीफुली डिशेज को देखो देख स्माइल करने लगता है। वहीं सब्र भी विश के फेवरेट लंच को देखते हुए स्माइल पास कर रहा था। दोनों विश और अक्ष के आने का वेट करने लगते हैं। इधर रूम मेंशन में
दक्ष अब विश और अक्ष को ड्रॉप कर सीधा रूम मेंशन आ चुका था। उसे अपनी बैक पर हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था, जिस वजह से थोड़ी देर वो रेस्ट करना चाहता था। दक्ष विसल बजाते हुए रूम मेंशन के अंदर आता है। उसका ध्यान सामने नहीं था, लेकिन जैसे ही दक्ष 2 कदम मेंशन के अंदर रख सामने देखता है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। विसल की आवाज धीरे धीरे रुकते हुए पूरी तरह से बंद हो जाती है। सडनली दक्ष के सारे फेस इमोशंस गायब से हो चुके थे। उसकी आंखों में हैरानी और फेस पर गुस्सा उतर आया। सामने दिशा जी अपने सीने पर हाथ बांधे खड़ी थी। इनकी साइड में एक कदम पीछे की तरफ सिद्धि जी अपने आंखों में आंसू लिए अपने हाथों को एक दूसरे में उलझाते सामने खड़े दक्ष को देख रही थी। दक्ष दिशा जी और सिद्धि जी को देख गुस्से में अपने दांत भींच लेता है। दक्ष की आंखों में अपने लिए गुस्सा और नाराजगी को देख दिशा जी जो मजबूत बनकर खड़ी थी, उनका दिल ना जाने कितनी टुकड़ों में टूटता हुआ महसूस हुआ। सिद्धि जी भी दक्ष की आंखों में अपने लिए ऐसे इमोशन से होठों को दबाते हुए रोक देती है। उनकी आंखों से आंसू लुढ़क उसके गालों पर गिर आए। शीना पिलर के पीछे खड़ी उन सबको देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसकी आंखों के सामने इस वक्त एक मंजर घूम गया। फ्लैशबैक। दक्ष अपने इस रूम मेंशन के हर कोने से अपनी पूरी फैमिली की फोटोज को निकाल निकाल कर हॉल के फेंकने लगता है। वो गुस्से में हर चीजों को फेंकते हुए पागल बन चुका था। शर्टलेस सा पसीने से भीगा उसका जिस्म, बाल पूरी तरह बिखरे हुए, आंखें हद से ज्यादा लाल, इतनी कि कोई देखे तो उसी वक्त अपने मौत को देख ले। दक्ष रुक जा, दक्ष क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या? रुक जा। तेजस दक्ष के पागलपन को रोकते हुए उस पर चिल्ला रहा था। दक्ष उसे रोकने को देख घूमकर उससे अपने आप को छुड़ाते हुए एक तेज पंच उसके मुंह पर दे मारता है। दक्ष ने इतनी तेज पंच किया था कि तेजस लड़खड़ाते हुए पीछे खसक जाता है। वो अपने हाथ को कान पर से हटाकर देखता है तो उसके हाथ पर खून फैला हुआ था। ये देख अंश आगे आते हुए तेजस को संभालते हुए बोला, तेजस, दक्ष तू पागल हो गया है क्या? तू सच में सेल्फिश है। तूने जो किया उसका तुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है? अंश तेजस पर चिल्लाते हुए बोला। दक्ष भी गुस्से में पूरी तरह पागल हो चुका था। वो आगे बढ़ अंश के कॉलर को पकड़ अपने पास खींचते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल चीखते हुए बोला, हाँ नहीं है मुझे रिग्रेट। किस बात का रिग्रेट? हाँ किस बात का? वो लोग जो मेरी फैमिली है उन्होंने ने मुझे नहीं समझा, उन्होंने ने मेरा साथ नहीं दिया, तो किस बात का रिग्रेट? मेरी मॉम वो है। आहा। दक्ष अपनी ये बात कहते हुए अंश को कसकर पीछे की तरफ धक्का मारते हुए खुद पर हंसने लगा। वो हंसते हुए आगे बोला, मैं इंडिया में नहीं रहा पर ये जानता हूँ एक माँ क्या होती है, कि इतना सपोर्ट करती है अपने बच्चे को, पर मेरी मॉम, हाँ अच्छा मेरी मॉम मुझे सपोर्ट छोड़ो, मुझे समझ तक नहीं पाए, अपने बेटे को समझ नहीं पाए। हाँ। दक्ष जिस हालत में टूटा हुआ था उसके हर कहे गए अल्फाज से उसका दर्द झलक रहा था। उसकी लाल आंखें जो गुस्से से भरी थी, वो कब ये सब बातें कहते हुए दक्ष की आंखों में आंसू भर आए उसे खुद पता नहीं चला। दक्ष अपने बालों में उंगलियां उलझा उसे नोचते हुए घुटनों के बल गिरी वहीं पर गिर जाता है। वो अपने हाथों का पंच बना फ्लो पर मारते हुए बोला, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों लोग मुझे मेरे अदन के इंसानियत मारने पर मजबूर करते हैं? और उन लोगों में कोई और नहीं बल्कि मेरे ही अपने हैं, मेरी ही मॉम है, मेरे ही डैड है, मेरे ही दादू है, मेरी ही दादी है। क्यों? दक्ष ये सब बोलते हुए अपने हाथ को फ्लो पटक रहा था। अंश और तेजस भी उसके सामने ही खड़े थे, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। दक्ष की हालत देख खुद उन्हें दर्द हो रहा था। वो जानते थे दक्ष ने कुछ नहीं किया था, पर उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जो उसे बेकसूर साबित कर सके। शीना तभी दक्ष के रूम मेंशन में आई थी और आते ही उसने दक्ष की ये हालत देखी। मैंने नहीं किया कुछ भी, मैं नहीं जानता क्यों कोई मेरा बिलीव नहीं कर रहा है, नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये कहते हुए दक्ष चिल्लाने लगा। वो अचानक से रुक जाता है। उसके दोनों हाथ इस वक्त जमीन पर टिके थे जो खून से सप चुके थे। उसका सिर झुक हुआ था। वहां पूरे हॉल में अजीब सी शांति घिर आती है। वहां सिर्फ दक्ष की गुस्से से भारी हो चुकी सांसों की आवाज गूंजने लगी थी। अंश तेजस को देता है। दोनों के फेस पर इस वक्त दक्ष के लिए गिल्ट नजर आ रहा था। वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। दक्ष धीरे धीरे अपने फेस को हल्का सा उठाकर सामने देखता है। उसकी आंखों में पानी और गुस्से से लाल निगाहें सामने किसी जख्मी शेर की तरफ घूर रही थी। दांत पीसने हुए उसका पूरा फेस कांप रहा था। पसीने से भीगे चेहरे पर उभरी नसें उसे बेहद खतरनाक बना रही थी। अगर खुराना फैमिली मुझे मार सकती है तो मैं भी उन्हें मार सकता हूँ। दक्ष अपने दांत पिसते हुए बेहद बदर्दी आवाज में गुर्राते हुए बोला। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे अब दक्ष के अंदर की सारी इंसानियत, सारी हमदर्दी मर चुकी है। दक्ष अपनी जगह से उठ कॉर्नर साइड में बने बार काउंटर की ओर बढ़ता है। दक्ष जहां था वहां का पूरा फ्लो खून से लाल पड़ चुका था। दक्ष बार से एक ब्लू वाइन निकाल कर वापस आता है और हॉल में फेक उन फोटो फ्रेम्स, गिफ्ट्स और भी बहुत कुछ थे जिन पर वो ब्लू वाइन की बोतल पर खोल उसके ऊपर गिराने लगता है। अंश और तेजस बस उसे यूं देख शांत खड़े रहे। दक्ष आधी बोतल खाली कर अपने पैंट के पॉकेट को चेक करता है और लाइटर निकाल उसे जलाते हुए सामने पड़े उन सभी चीजों पर गिरा देता है। सेकंड भी नहीं लगता कि उस पर आग की लहर दौड़ जाती है। दक्ष उन सब चीजों को जलता हुआ अपनी जलती निगाहों से घूरता है
और वाइन की बोतल को अपने होठों से लगाते हुए उसे एक सांस में गले से नीचे उतारने लगा। धीरे धीरे उन आग की लपटों के साथ दक्ष की सांसें भी गहरी होने लगी तो वो बोतल को अपने होठों से छोड़ अपने फेस पर वाइन को गिराने लगता है। मर गया आज से वो दक्ष खुराना जिसका आज तक किसी ने भरोसा नहीं किया, अब देखेगी दुनिया दक्ष खुराना का बदला हुआ चेहरा। अब होगा सबकी जुबान पर दक्ष खुराना का नाम। दक्ष वाइन की बोतल को तेजी से फ्लो पर पटकते हुए 1000 टुकड़ों में तोड़ अपनी बाहें फैला चीख चीख कर कहता है। उसकी आवाज पूरे रूम मेंशन की रूह को हिला रही थी। फ्लैशबैक एंड उस दिन से दक्ष ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। उसके बाद वो कभी मुड़कर खुराना फैमिली के पास नहीं गया, पर फिर विश के साथ जो हुआ उसके बाद एक बार फिर दक्ष के अंदर जो थोड़ी बहुत आस थी वो भी मर गई। कहाँ है हमारा पोता? दिशा जी खुद को मजबूत कर दक्ष को घूरते हुए उससे सवाल करती हैं। दक्ष अंदर आते हुए शीना को गुस्से में आवाज लगाने लगता है। शीना, शीना, शीना। दक्ष की गुस्से से भरी आवाज सुन शीना पिलर के पीछे से निकल सामने आते हुए बोली। सीईओ। दक्ष शीना पर चिल्लाते हुए बोला। मेरे मेंशन में किसी को कैसे आने दिया तुमने? पता है तुम्हें मेरे मेंशन में किसी को आने की इजाजत नहीं है। फिर कमजोर पर चिल्लाओ मत। दक्ष बात करनी है तो हमसे करो, हम आए हैं यहाँ, हम खड़े हैं आपके सामने तो हमसे पूछिए जो पूछना है, हम पर चिल्लाइए। दिशा जी अपनी बुलाद और रौबदार आवाज में दक्ष के पास आते हुए बोली। उनकी आवाज को सुन दक्ष अपने दांत भींच लेता है। उसकी मुठियां कस चुकी थी। दक्ष अपने दांत भींचे गुस्से में दिशा जी की आंखों में आंखें डाल बोला। तो क्यों आए हैं आप? अब क्या बाकी रह गया है जो पूरा करने आए हैं आप दोनों? दक्ष बेटा तुम। सिद्धि जी आगे आते हुए बोलती है कि तभी दिशा जी उनके शब्दों को रोकते हुए बोली। पूरा नहीं मिलने आए हैं यहाँ, अब किससे मिलना है आपको? दक्ष भी तुरंत दिशा जी की बात पूरी होते बोला। हालांकि दिशा जी को दक्ष का ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये भी जानती थी कि कहीं ना कहीं इस बर्ताव की जिम्मेदार वो है, इसलिए वो ये सब बर्दाश्त कर रही थी। वो डिजर्व करती थी ये सब। वो अपने सीने में दर्द से तड़पते दिल को संभालते हुए बोली। हम अपने पोते और बहू से मिलने आए हैं। हम अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। दिशा जी की बात सुन दक्ष कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। वो उन्हें घूरते हुए उनके पीछे आंसू बहा रही सिद्धि जी को एक नजर घूरते हुए उन्हें वापस घूरता है। क्यों मिलना चाहती हैं आप मेरे बेटे से? क्यों अब याद आ रही है आपको मेरी पत्नी की? दक्ष ये सब ऐसे बोल रहा था जैसे वो खुद विश के साथ इतने सालों से था। याद तो तब आती ना जब तुम हमें हमारे पोते के बारे में जानने देते। दिशा जी भी दक्ष का सीधा जवाब देते हुए बोली। दक्ष उन्हें घूरते हुए बोला। तो आप मेरे बेटे के बारे में नहीं जानती, पर क्या आप मेरी पत्नी के बारे में भी नहीं जानती थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप नहीं जानती थी कि मेरी कोई पत्नी भी है? आप लोगों ने ही शादी कराई थी ना, मुझे पर इल्जाम लगाकर। तो क्या भूल गए वो सब जो अब न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया पर आए? मेरे बेटे के बारे में सुनकर उससे मिलने आ गया आप सब। तो मैं बता दूं, मेरा बेटा या मेरी पत्नी आप लोगों से मिलता तो दूर कोई रिश्ता तक नहीं रखना चाहते तो जा सकते हैं आप दोनों यहाँ से। दक्ष ये सिद्धि जी की आंखों में देखते हुए बोला। सिद्धि जी दक्ष की बातें सुन पूरी तरह से टूट जाती हैं। वो अपने बहते आंसुओं के साथ दक्ष को देखती है तो दक्ष दिशा जी की आंखों में घूरते हुए बोला। और अब मेरी पत्नी या बेटे से मिलने की कोशिश भी मत करना। दरवाजा उस तरफ है, जा सकते हैं आप दोनों। इतना बोल दक्ष वहां से जाने लगता है। अभी वो स्टेयर तक पहुंचता उससे पहले ही उसके कानों में दिशा जी की आवाज पड़ती है। हमारा पोता और बहू यहाँ होंगे तब तो आप उनसे हमें मिलने देंगे ना? दक्ष। ये सुनाई पड़ते ही दक्ष के कदम रुक जाते हैं। दक्ष समझ जाता है कि दिशा और सिद्धि जी को शायद सब कुछ पता चल चुका है, पर कैसे? उसी वक्त वहां अंश और तेजस भी आते हैं। अंश सामने दिशा और सिद्धि जी को देख अपना सूखता हुआ गला गिला करते हुए भगवान जी को याद करने लगता है। उसकी हालत अब डरे हुए बिल्ले की तरह हो चुकी थी। तेजस बिना अंश की तरफ देखे बोला। गुड लक तेजस यार, बचा ले प्लीज। अगर दक्ष को पता चला इन्हें मैंने बताया है तो पक्का मुझे जिंदा दफना देगा। अंश तेजस के सामने धीमी आवाज में गिड़गिड़ाते हुए बोला। कुछ नहीं होगा दादी, और माँ कुछ नहीं बताएगी। तेजस सामने देखते हुए बोला। उसकी बात सुन अंश खुद पर तरस भरी आंसू के साथ बोला। तेरे मुंह में घी शक्कर, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी दक्ष। दक्ष दिशा जी की बात खत्म होते ही उनकी तरफ घूमते हुए बोला। आज तक मैंने आप सबके उम्मीद का कुछ किया भी नहीं है मिसेज एकांश खुराना। दक्ष तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो अपनी दादी से? मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर बदतमीजी से होंगी। सिद्धि जी इस बार आगे आते हुए दक्ष से बोली। दक्ष उनकी बात सुन इन पर हंसते हुए बोला। आप तो छोड़ ही दीजिए मिसेज आदित्य खुराना। दक्ष की आवाज में कोई इज्जत कोई प्यार कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये सब दिशा जी और सिद्धि जी को पल पल तोड़ रहा था। विक्ष हाउस। वाओ मामू, आपने तो सच में सब यम्मी यम्मी बनाया था। अक्ष साहिल की तारीफ करते हुए अपने चबी फेस पर चार्मिंग सी बेबी स्माइल लिए बोला। वही विश भी सब्र की तारीफ करते हुए अपनी स्वीट मेलोडी स्मूथ वॉइस में बोली। हम सच में काफी अच्छा लंच था। थैंक यू इतना कुछ करने के लिए। विश सब्र और साहिल को देख हल्की मुस्कान के साथ देखते हुए कहती है।
ये सब हमने तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि अक्ष के लिए किया है। वैसे भी कितने टाइम दूर थी हम, तो आज तो थोड़ी खुशी बनती थी ना। सब्र विश को देखते हुए चेयर पर बैठे अक्ष के बालों में प्यार से उंगलियां फेरते हुए बोला। लेकिन विश कुछ कहने को हुई कि तभी उसका फोन रिंग करता है। विश अपने हाथ में पकड़ा फोन चेक करती है तो अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे नहीं। सब्र और साहिल एक साथ उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ? विश उन दोनों को अपना फोन दिखाते हुए काफी इनोसेंटली बोली, मैं भूल गई थी। साहिल सदमे में जाते हुए अपना सिर ना में हिला। विश को देखते हुए लाचारी से बोला, नो नो नो।